हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो पहले इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, एक्चुअली बहुत कॉमन सेंस की बात है ये। ठीक है, क्या बोला इसने कि इफ़ एफ एक्स इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट इट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, क्या बोला, एफ एक्स कोई भी एक मेरा फंक्शन है एक्स का। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस है, एक इंटरवल मुझे गिवन है ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, एंड डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, और ये डेरिवेबल है इन ओपन इंटरवल ए बी, एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए एंड बी आर इक्वल। ये मेरी कंडीशंस है रोल्स थ्योरम की। रोल्स थ्योरम से की क्या कंडीशन है, तीन कंडीशन है कि कोई भी एक इंटरवल मुझे गिवन है ए बी, क्लोज इंटरवल में ये क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। ओपन इंटरवल ए टू बी में ये क्या होनी चाहिए, डेरिवेबल होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट करना चाहिए इसका, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए एंड बी एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तब इसने क्या बोला, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, तब वहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होगा, एटलीस्ट, इस पॉइंट पे ध्यान रखना, एटलीस्ट कम से कम एक होगा, एक से ज़्यादा हो सकते हैं बट कम से कम एक ज़रूर होगा, एक्स इज इक्वल टू सी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में ही, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब उस पॉइंट पे मेरा जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, और ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ने बोला है। देखो अब अगर इसको मैं समझूँ ध्यान से तो हमें पता लगेगा कि ये कुछ नहीं है, जस्ट एक बहुत बेसिक सी चीज़ है। इसने क्या बोला, कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, लेट मैंने ले लिया, ए पॉइंट मेरा ये है, बी पॉइंट ये है। ठीक है, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तो मतलब वाई की वैल्यू इस पर सेम है, तो लेट बी दिस इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, मैंने एफ ऑफ बी बोल दिया। ठीक है, और इस पॉइंट पे ये हो जाएगी एफ ऑफ ए, और ये दोनों इक्वल है, मीन्स बी भी मेरा एफ ऑफ बी भी है, मीन्स एफ ऑफ ए ये है मेरा, एफ ऑफ बी ये है मेरा। ठीक है, इसने क्या बोला, मैंने सबसे पहले तीसरी चीज़ लिखी कि इस फंक्शन की वैल्यू ए और बी पे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहले इसने बोला इट इज़ कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी में ये क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इसका मतलब मैं यहाँ से ये ग्राफ जो प्लॉट करता हूँ उसके बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, मैं डायरेक्टली बिना पेन उठाए इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो सकता है ऐसे ड्रॉ हो सकता है ऐसा भी हो कि मान लो एफ ए एफ बी ऐसे है, मेरा ग्राफ ऐसे बने, इसके नीचे भी जा सकता है, डजेंट मैटर। या फिर एक चांस और हो सकता है कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बने कि एफ ऑफ ए ये है, बी ये है, मान लो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन गया मेरा। ये तीनों ही चीज़ें मुझे क्या शो कर रही है कि ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ है मेरा, मीन्स कहीं पे भी ब्रेक नहीं आया मेरा। तो ये बोला इसने पहली कंडीशन। ठीक है, मैंने क्या बोला, एफ ऑफ एफ बी इक्वल है, मीन्स ये और ये वैल्यू जो वाई की वैल्यू है दोनों सेम है यहाँ पे भी, तीनों ही ग्राफ में। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि ये डेरिवेबल भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि ग्राफ में कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ग्राफ जैसे मान लो एफ ऑफ ए ये है, एफ ऑफ बी ये है मेरा, तो यहाँ पे कोई भी ऐसे कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ग्राफ क्या होना चाहिए, कर्व ही होना चाहिए। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट इसने कॉन्टिन्यूस बोला, फिर डेरिवेबल बोला, द लास्ट इज एफ ए इक्वल टू एफ बी, जो मैंने स्टार्टिंग में ले लिया था। फिर इसने बोला ये तीन कंडीशन अगर कोई भी फंक्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर इसने बोला देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वहाँ पे, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वहाँ उस पॉइंट के लिए जो मेरा डिफ्रेंशिएशन होगा उस पॉइंट पे वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। आप इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, मीन्स यहाँ पे वो पॉइंट कौन सा होगा, सिंपल सा दिख रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो होगा इस पॉइंट का। सेम एज रीज यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मेरा डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये सुनो, बिल्कुल सेम एज रीज यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे ज़ीरो होगा, इस पे भी ज़ीरो होगा, और इस पे भी ज़ीरो होगा। ठीक है, इसने स्पेशली बोला था एट लीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट, एक से ज़्यादा हो सकते हैं कितने भी, डजेंट मैटर, और ए और बी पे भी हो सकते हैं, बट मुझे ए और बी के बीच में, इसने बोला इन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जिसपे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो कॉमन सी चीज़ है कि अगर इसने ये कंडीशन मुझे दी है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है, तो मेरे ग्राफ बनने के तीन तरीके हैं, द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड। जब मेरा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। ठीक है, तो देन क्या होगा, ये एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब मान लो कुछ बच्चे बोलेंगे सर कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो भी कॉन्टिन्यूस देखो,
इस स्टेटमेंट ने ये बोला कि अगर ये 3 कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा कोई भी फंक्शन, तो ये बोलता है कि 100% एक पॉइंट ऐसा होगा। बट अगर इन तीनों कंडीशन में भी कोई भी एक कंडीशन वॉयलेट होती है, मीन्स वो कॉन्टिन्यूस नहीं है मान लो, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, मान लो एफ ए इक्वल टू एफ बी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कंडीशन नहीं देता, जैसे मान लो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी तो है मेरा, मैंने मान लिया बट मान लो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो मैंने एक ग्राफ बनाया लाइक दिस। ये सर्कल मेरा फील्ड है, ये सर्कल मेरा फील्ड है, एंड दिस इज ओपन सर्कल, मीन्स एट ए पॉइंट दिस वैल्यू इज वाई, वैल्यू वाई की वैल्यू ये है। ये आई थिंक ग्राफ में आप सीख चुके होंगे। ठीक है, फंक्शन में हमने बात की थी, फील्ड शो करता है उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी फंक्शन की। ठीक है, अगर यहाँ पे ओपन है तो इस पॉइंट में चेक करूँगा तो ये ओपन है, मीन्स ये वैल्यू नहीं है, वैल्यू इसकी ये होगी। ठीक है, तो इट मीन्स अब देखो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है ग्राफ। मैंने देखा कि क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एफ ऑफ ए पे ये देखो ग्राफ का ब्रेक आ रहा है मेरा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या यहाँ पे कोई पॉइंट है ऐसा? ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो क्या यहाँ कोई पॉइंट है जिसपे इसका जिसपे क्या मिले मुझे, एक पॉइंट ऐसा मिले जहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नहीं मिल रहा। बट ये हो भी पॉसिबल भी सकता है। कैसे? देखो मान लो मैंने ग्राफ बनाया, मैंने एक ग्राफ बना दिया ऐसे, और इस पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं है, ओपन एंड देन ऐसे फिल कर दिया। देखो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे वैल्यू तो सेम है फंक्शन की, और इस पे एक पॉइंट वैसा भी मिल रहा है, बट ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है ये थ्योरम कुछ नहीं बोलती। इसने बोला भाई ये मेरे डोमेन के बाहर की चीज़ें हैं। तो ये थ्योरम कब आपको बोलेगी? जब ये तीनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करोगे तब एटलीस्ट ऐसा होगा। अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मे भी हो सकता है, मे भी ना हो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप वो फंक्शन क्या गिवन है, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहे हो। ठीक है, मीन्स फंक्शन पे डिपेंड करेगा, वो सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, ये कॉन्टिन्यूस नहीं था तो मेरा पॉइंट नहीं मिला। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं था फिर भी मुझे एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे इसका स्लोप क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और डिफरेंशिएशन इसका क्या है, 0। दैट्स इट। ठीक है, बट रोल्स थ्योरम क्या बोलती है? इसने सिर्फ यही बोला कि अगर आप इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करोगे ए बी सी, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट। तब 100% श्योर है कि एक पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट पे उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अदरवाइज मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वहाँ ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता, मे भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या फंक्शन लिया है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस टाइप के आते हैं। ठीक है, एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। देखो फर्स्ट इसने क्या बोला है, देखो हमेशा मुझे ऐसे ही मिलेगा या प्रूव वाले मिलेंगे, या फिर ये हमेशा बोलेगा कि वेरीफाई, इसको थोड़ा वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द एफ एक्स, फॉर द फंक्शन एफ एक्स, और फॉर द फॉलोइंग में सबके लिए लिख लेता हूँ कि फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, जो गिवन फंक्शन है उन सब के लिए मुझे क्या करना है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो कैसे करोगे? तो एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, उससे स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट मुझे गिवन है, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 ऑन 1 2 3। ठीक है, अब सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे कॉन्टिन्यूटी की, कि ये जो है क्लोज इंटरवल ए टू बी जो भी आपको गिवन है उसमें क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो क्लोज इंटरवल है दैट इज़ 1 2 3, ये मेरा क्लोज इंटरवल है, इसमें ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर अच्छे से देखा होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो एक फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस कब होता है, उस कॉन्टिन्यूस होने की कंडीशन क्या क्या होती है। तो कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। द फर्स्ट थिंग इज़ कि कोई भी फंक्शन, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है इट इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। मेरा कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड, मेरा जो साइन एक्स होता है एंड कॉस एक्स, दिस आर फॉर ऑल रियल नंबर्स। मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन, साइन एक्स फंक्शन, कॉस एक्स फंक्शन, सभी रियल वैल्यूज़ के लिए ये क्या होते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये भी हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसको आप इस रेंज में लिख सकते हो, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस।
एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन लिखा मैंने, टेंजेंट कोटेंजेंट हो गया मेरा, ठीक है, सेक हो गया, कॉसेक हो गया, ठीक है। ये मेरे फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमेशा अपने डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। डोमेन में कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पे ये डिफाइन होंगे, जहाँ जहाँ पे ये क्या होंगे, डिफाइन होंगे, तो वहाँ पे जैसे log x मेरी इसकी कंडीशन होती है कि जो x है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो उसका डोमेन क्या है, x इज़ ग्रेटर देन 0, उसके लिए डिफाइन है, x 0 के लिए डिफाइन नहीं, या उससे नेगेटिव टर्म्स के लिए लॉगरिथम डिफाइन नहीं होता है। इसका डोमेन का मतलब जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन मेरे डिफाइन होते हैं। जैसे मैं टेंजेंट की बात करता हूँ, तो टेंजेंट मेरा कहाँ डिफाइन नहीं होता, टेंजेंट मेरा π/2 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90s पे डिफाइन नहीं होता है। तो उस चीज़ को अगर मैं छोड़ दूँ तो मैं टेंजेंट मेरा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। कोटेंजेंट सेक एज इट इज़ सब फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है कि उस इंटरवल में क्या कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं मिल रहा मुझे जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन ही ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है भाई, ये रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अब कुछ फंक्शंस मेरे ऐसे होते हैं जैसे कि रेशनल फंक्शन हो गया, कि मान लो आपको कुछ ऐसे मिलता है x² + 3 / x - 1, ठीक है। ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी मेरा पॉलिनोमियल। तो इंडिविजुअली अगर मैं बात करूँ तो रेशनल फंक्शन मेरा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ऐसे अगर मेरे ऊपर भी कॉन्टिन्यूस है, नीचे भी कॉन्टिन्यूस है, ये चीज़ भी हमने पढ़ी हुई, चलो पहले वही बता देता हूँ कि अगर मेरे पास दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं, जैसे मुझे मिला sin x + 1, 1 इज़ ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये हमने लिखा नहीं। कॉन्स्टेंट फंक्शन भी क्या होता है मेरा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। कॉन्स्टेंट फंक्शन भी क्या होते हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस है, sin x भी क्या है मेरा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। कॉन्टिन्यूस माइनस कॉन्टिन्यूस मिले तो वो भी कॉन्टिन्यूस ही होगा, और कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस मिल जाए दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब बात आती है कॉन्टिन्यूस डिवाइड बाय कॉन्टिन्यूस कर दूँ तो मैं, ये डिफाइन होना चाहिए, बट जहाँ जहाँ ये डिफाइंड होगा वहाँ ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ही होगा। डिफाइन होने का मतलब क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, अब ये देखो, अगर x = मैं 1 रख देता हूँ तो दिस बिकम्स 0 एंड समथिंग डिवाइड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। तो अगर ये डिफाइन ही नहीं है तो फिर कॉन्टिन्यूटी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूस तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये फंक्शन अगर डिफाइन, देखो ऊपर वाला कॉन्टिन्यूस है, नीचे वाला कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अगर x = 1 को मैं हटा दूँ तो ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ये ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में कुछ भी मिले = 0 पुट कर दो, वहाँ से जो x की वैल्यू मिलती है वही उसको 0 करेगी, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ आती है मेरी, अगर मुझे रूट के अंदर मिलता है, जैसे मान लो √(x - 4) लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये डिफाइन कब होता है, ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ना, तो ये डिफाइन कब होगा, व्हेन x - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वी कैन से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। जब x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तब भी ये क्या होगा, डिफाइन होगा। तो जब ये डिफाइन होगा फॉर रियल नंबर्स, अब कुछ बोलेंगे सर इमेजिनरी नंबर तो आ जाए, नहीं, रियल नंबर्स की बात करेंगे हमसे, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तब ये क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर दिस, ठीक है। ये भी मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ये क्या होना चाहिए, मेरा डिफाइन होना चाहिए। ठीक है भाई। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए मैंने आई थिंक ये चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी चैप्टर जब हमने किया। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, साइन फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, कॉस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, मॉडुलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। कुछ फंक्शन जैसे e⁻x, log x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, टेंजेंट, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे क्या होते हैं, अपने डोमेन में, यानी जहाँ जहाँ ये डिफाइन है वहाँ ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। फिर हमने रेशनल फंक्शंस की बात की, ठीक है, कि ये जहाँ भी डिफाइन होगा वहाँ ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर मेरे पास कोई फंक्शन है डिफाइन ही नहीं है। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि ये दोनों ही क्या होना चाहिए, ऊपर कॉन्टिन्यूस है, नीचे कॉन्टिन्यूस है, फिर नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डिफाइन होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर जो स्टैंडर्ड मैंने लिखवाए वो उनको छोड़ के जो भी है फंक्शन, इवन इनको भी, इनको सबसे पहले मुझे चेक करना है कि जो भी इंटरवल आपको गिवन है उसमें क्या ये डिफाइन है। अगर वो डिफाइंड है, ठीक है, तो फिर मुझे देखना है कि ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ठीक है। तो पहले डिफाइन होना चाहिए फंक्शन। डिफाइन नहीं है तो कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, बट डिफाइन है तो मे भी कॉन्टिन्यूस हो सकता है, फिर उसको चेक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, कि क्या इंटरवल मुझे गिवन है। तो रेशनल हो गया, फिर हमने बताया था कि ये चीज़ें
कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो या डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, हमेशा कॉन्टिन्यूस फंक्शन मिलेगा। बट डिवाइड में ये ध्यान होता है कि नीचे वाला जो फंक्शन है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। देन मैंने बात की रूट वाली टर्म्स की, ठीक है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। तो यहाँ से मुझे देखना है कि ये जहाँ भी डिफाइन होगा वहाँ के लिए ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक बात आती है कि जब मेरी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड एक 2x गिवन है, दिस इज गिवन फॉर x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड दिस इज गिवन फॉर x इज ग्रेटर देन 1, ये मुझे गिवन है मान, ठीक है। तो अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो कॉन्टिन्यूस रहेगा, लेकिन ये डिफिनेशन कहाँ तक है, 1 से नीचे के लिए, यानी मैं अगर बनाऊँ तो दिस इज 1, इसके नीचे ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा। दिस इज ग्रेटर देन 1 के लिए 2x, दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब इससे ऊपर भी ये पॉलिनोमियल है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। बट एट 1, इस पॉइंट 1 पे इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो इस पॉइंट 1 पे मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। कैसे करते थे वो हम सबको पता है कि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और फिर फंक्शन की वैल्यू निकाल लो उस पॉइंट पे। अगर तीनों इक्वल आती हैं, अगर तीनों मेरी क्या होती है, इक्वल होती है, देन इट इज़ कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। तो कैसे निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट सिंपली यहाँ पे क्या मिलेगी मुझे, 2 मिलेगी, देखो सॉरी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या मिलेगी, x, मुझे कैसे निकालते थे, लिमिट x टेंस टू 1 और राइट हैंड लिमिट है 1 प्लस ऑफ 2x, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्टली 1 पुट करोगे तो यू गेट 2, 2 इंटू 1 इज 2, तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट क्या मिली 2, एज इट इज़ हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब यहाँ से निकालो, 1 पुट करोगे यू गेट 3, तो मेरी लेफ्ट और राइट लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, मेरा कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा अच्छे से कैसे निकालते हैं, ठीक। जस्ट ये आइडिया है आपका, मीन्स रिवीजन हो रहा है ये मेरा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का, ठीक है भाई। अब कॉन्टिन्यूटी चेक करने का एक और मेथड भी है, कैसे, कौन सा, कि मैं डायरेक्टली कोई भी फंक्शन जो मुझे गिवन है, कोई भी फंक्शन जो मुझे गिवन है, मैं उसका डिफरेंशिएशन निकाल लेता हूँ, मैं उसको क्या निकाल लूँ, डिफरेंशिएशन, ठीक है। और अगर ये डिफरेंशिएशन क्या करता है, मेरा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फाइनाइट है, ठीक है, एग्जिस्ट करना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिफाइन भी होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर तीनों चीज़ें हैं ठीक है, और एग्जिस्ट मतलब डिफाइन एक ही बात है, चलो मैंने बार बार बोल दिया, ठीक है। और क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं भाई, रियल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये चीज़ मुझे बोलती है कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, डेरिवेबल हो गया। कोई भी फंक्शन एफ डैश एक्स मीन्स, देखो डिफरेंशिएशन हमने निकालना सीख लिया, कोई भी फंक्शन मुझे गिवन होगा मैं उसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, फिर मैं उसको चेक करूँगा क्या वो फाइनाइट है, क्या वो रियल है, क्या वो डिफाइन है हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, जो भी इंटरवल गिवन होगा उसमें। अगर ऐसा होगा तो देन वी कैन से दैट इज डेरिवेबल। और एक चीज़ हमने पहले भी सीखी थी डिफरेंशिएबिलिटी में, कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो 100% कॉन्टिन्यूस भी है, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो 100% कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो मैं डायरेक्टली ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूँ, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, अदरवाइज वो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का यही मेथड है, ठीक है। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन तो मेरा हमेशा ही डिफरेंशिएबल होता है, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। बट अदर जो फंक्शंस होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे पहले, फिर हम चेक करेंगे क्या वो फाइनाइट है, डिफाइन है और रियल है। अगर ऐसा है तो इट मीन्स वो मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और कोई भी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो 100% मेरा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है, ठीक है। तो आई थिंक जो ये रिवीजन हो गई हमारी, ठीक है। अब जो हमने एक क्वेश्चन लिया था उसको करते हैं सॉल्व, उस चीज़ों से सीखते हैं कि क्या है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन से हैं, ठीक है। तो कहाँ लिखा था हमने, जैसे वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग, इसके लिए मुझे क्या है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। देखो कैसे करोगे। तो 3 कंडीशन थी मेरी। द फर्स्ट थिंग कि इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो मैंने देखा एफ एक्स क्या है मेरा, दिस इज़ ए पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या है मेरा, पॉलिनोमियल फंक्शन है भाई, ठीक है। ठीक है, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि एफ एक्स इज, सॉल्यूशन कर रहा हूँ भाई मैं, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज continuous for all x belongs to real number, ठीक है।
यानी पोलिनोमियल फंक्शन तो x की हर वैल्यू के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि f(x) इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 to 3, यस और नो। जब आप हर एक वैल्यू के लिए जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है, तो बीच में से उसमें से कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए वो क्या होगा, 100% कॉन्टिन्यूस होगा, यस और नो, दैट्स इट। तो सिंपल सा था ये पॉइंट ए, यानी फर्स्ट कंडीशन की वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन देखो सेकंड में डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ कि अगेन इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इट इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इट इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। पहला तरीका तो ये डायरेक्टली लिख दूँ मैं क्या, कि एफ एक्स, अगेन एफ एक्स इज ए polynomial function, so therefore it is derivable in x belongs to R, therefore it is differentiable या derivable in open interval a to b, और we can say 1 to 3। हो गया सिंपल तरीका। अब दूसरा तरीका मैंने ये बताया आपको कि कुछ हमेशा मुझे पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं मिलेगा, तो इसको मैं दूसरा तरीका, और क्या करोगे आप, एफ डैश एक्स निकाल लो यहाँ से। एफ डैश एक्स मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, जो हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो मेरे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन निकालो। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, दैट इज 2x माइनस 4x का दैट इज माइनस का 4, और उसका हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं। अब 2x माइनस 4। अब मुझे चेक करना है क्या ये जो फंक्शन है वो जो वैल्यू है मेरी 1 to 3 ओपन इंटरवल 1 to 3 के लिए, क्या ये डिफाइन है। 1 और 3 के बीच कोई भी वैल्यूज मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या ये मुझे डिफाइन मिलेगा, यस। क्या ये मुझे रियल मिलेगा, हाँ। रियल कब नहीं होगा, जब रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आएगी, तो रूट वाली तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। डिफाइन है 100%। डिफाइन कब नहीं होता, अब डिफाइन की 2-3 ही कंडीशन होती है, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तब, या फिर रैशनल फंक्शन की जब आप बात करते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाए मेरा 0 हो जाए, तब 2 ही कंडीशन होती है बस। ये चीज़ों को ध्यान रख लो बस। यहाँ पे क्या होगा, ये डिफाइन नहीं होगा, बाकी सब डिफाइन ही होता है, ठीक है। या फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक अदर फंक्शंस करेंगे उनके लिए अलग कंडीशन रहेगी, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए यही चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये एफ एक्स डिस एंड दिस इज डिफाइन एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश इज डिफाइन एंड रियल इन ओपन इंटरवल 1 to 3, तो देयरफॉर दिस इज डेरिवेबल इन 1 to 3, यही बात लिखनी है। 2 कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन में क्या करते हैं, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी चेक करते हैं। तो पहले मैं निकालूंगा एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 मतलब, अब कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते थे, एफ डैश जो हमने निकाला ना उसी में वैल्यू पुट करते थे। नहीं भाई, मुझे फंक्शन की वैल्यू एट 1 चाहिए, तो जहाँ जहाँ एक्स दिखे वहाँ 1 पुट कर दो। दिस इज एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो ये हो जाएगा मेरा, सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 एंड प्लस 3। सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो दिस बिकम योर 1 माइनस 4 प्लस 3, इट मीन दैट इज अल्टीमेटली इक्वल टू 0। एफ ऑफ 3 निकालते हैं हम, 1 to 3 चेक करना है, एफ ऑफ 3 निकालो, दिस बिकम 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 12 प्लस 3, अगेन दिस बिकम्स 0। तो देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। तीसरी कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस है। दूसरी कंडीशन ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी है। तीसरी कंडीशन फंक्शन की वैल्यू जिस इंटरवल आपको गिवन है उसमें क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो वो भी इक्वल है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि अब रोल्स थ्योरम क्या होगी मेरी, सेटिस्फाई हो रही है। रोल्स थ्योरम क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ दस ऑल द कंडीशंस, अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ वो देख लेना ध्यान से भाई, आगे के क्वेश्चन में डायरेक्टली मैं बोलूँगा, ठीक है। ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। तीनों कंडीशन मेरी क्या होगी, सेटिस्फाइड हो गई। तो अगर तीनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो गई है, इसका मतलब क्या है, हैंस देयर मस्ट एग्जिस्ट, और देयर मस्ट एग्जिस्ट का सिंबल क्या होता है, ठीक है, हैंस देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट वन पॉइंट, और वी कैन से दैट लिस्ट एट लिस्ट वन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू सी, वे सी बिलोंग्स टू, सी कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा मेरा, ओपन इंटरवल 1 to 3 में बिलोंग करना चाहिए, सच दैट, ये चीज़ें आपको लिखनी है भाई, एफ डैश सी
यानी डिफरेंशिएशन और एट पॉइंट सी दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये निकालो एफ डैश सी कैसे निकालोगे, तो मेरे पास एफ डैश एक्स देखो मैंने निकाला हुआ है 2x-4, इसको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी पुट करना है, एफ डैश सी क्या होगा, जहाँ एक्स है वहाँ सी पुट कर दो, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा मेरा, देखो एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c-4 दैट बिकम 2c-4 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिलेगी दैट 2c इज इक्वल टू 4, इट मीन c इज इक्वल टू 4/2 मीन्स दैट इज इक्वल टू 2। c की वैल्यू क्या आ गई 2, यानी इनके बीच में एक पॉइंट 2 होगा जिसपे क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, दैट इज, तो हैंस मिल गई मुझे वैल्यू, तो हैंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, दैट्स इट। ठीक है, इसका मतलब रोल्स थ्योरम क्या कर दी मैंने, वेरीफाई कर दी। ठीक है भाई, आई थिंक सिंपल है। देखो एक और देखते हैं, देखो नेक्स्ट देखते हैं। एक पोलिनोमियल का और लेते हैं। तो मान लो मुझे गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 5x² डिवाइड बाई 3 प्लस 2x ऑन 0 to 3, ये चेक करना है। ठीक है, अब देखना कंटिन्यूटी मुझे क्लोज इंटरवल में चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी मुझे ओपन इंटरवल में चाहिए। ठीक है। तो अब देखो क्या ये पॉलिनोमियल है, यस इट इज़ ए पॉलिनोमियल। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ, तो देयरफॉर ये कॉन्टिन्यूस भी होगा, जैसे मैंने लास्ट में लिखा है वैसे लिख देना, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल 0 to 3। अगेन एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि बार बार मैं लिखूं, एक लाइन में आप दोनों चीज़ लिख सकते हो कि एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस इन एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूस होगा, और डिफरेंशिएबल कैसे होगा, ओपन इंटरवल 0 to 3। लिख दिया। आई थिंक इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, किसमें, क्लोज इंटरवल 0 to 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एफ ऑफ 0 निकालो। ठीक है, ये तो एक लाइन में खत्म हो गया, एफ ऑफ 0 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 0 0 0, तो 0/3 इज 0 माइनस 0/3 एंड प्लस 2 इंटू 0, तो अल्टीमेटली यू गेट 0 हेयर। एफ ऑफ 3 निकालो भाई, अब यहाँ पे 3 रखोगे, 3 क्यूब इज 27 डिवाइड बाई 3 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू 3। सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 9 जा, ये प्लस का 9, 3 2 जा, ये हो जाएगा 6, दिस इज 15 एंड माइनस 15, अल्टीमेटली यू गेट 0। इट मीन्स मुझे क्या मिला, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। ठीक है, हैंस ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। हो गई सेटिस्फाइड। अगर ये सेटिस्फाइड हो गई तो देयर मस्ट एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 3। ठीक है, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ एक्स बोल दो, चाहे एक्स इज इक्वल टू 3 बिटवीन 0 to 3 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन नहीं किया था, नहीं किया था तो अब करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लो, पहले एफ डैश एक्स निकालो भाई क्या होगा। तो पहले मैं एफ एक्स को दोबारा लिख देता हूँ, चलो एफ एक्स मेरा क्या है, दैट इज इक्वल टू, एफ एक्स है मेरा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस 5x² डिवाइड बाई 3 एंड प्लस 2x। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले, क्या हो जाएगा, दिस 3x² डिवाइड बाई 3, दिस 3x² डिवाइड बाई 3 माइनस दिस बिकम 10x डिवाइड बाई 3 प्लस 2। ठीक है भाई, 3 and 3 गेट कैंसिल आउट, और बाकी क्या बचा मेरे पास, बचा x² माइनस 10x डिवाइड बाई 3 प्लस 2। ठीक है, एफ डैश सी, अब इसने क्या बोला, एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी निकालो, दिस बिकम योर c² माइनस 10c/3 प्लस 2, दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, यही बोलो ना कि अगर पहले वाली 3 कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दोगे देन इस दिस। ठीक है, पहले वाली 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो फिर मुझे नहीं पता, फिर रोल्स थ्योरम हाथ खड़े कर देती है, मेरे को नहीं पता भाई। आप उसने सिर्फ ये बोला हुआ है कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी में
कॉन्टिन्यूस है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, एफ ए इक्वल टू एफ बी है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी लाई बिटवीन ए एंड बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तब ये बोलता है, अदरवाइज उसको नहीं पता भाई क्या होगा। ठीक है, अदरवाइज हम कुछ नहीं बोल सकते। तो नाउ दिस इज योर quadratic equation, तो you have to find the value of c here, तो c is equal to क्या, माइनस बी मीन्स माइनस 10/3, और चाहो तो इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो आई थिंक कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, तो बेटर क्या रहेगा, इस 3 को मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई करता हूँ, दिस बिकम 3c² माइनस 10c प्लस 6 एंड 0 से होगा दैट इज 0, तो दिस इज योर c। अब निकालो, c इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स 10 प्लस माइनस b² मीन्स 10² इज 100 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 6 4ac डिवाइड बाय 2 इंटू 3, मैंने क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। सॉल्व करो, 10 प्लस माइनस दिस रूट ऑफ 100 माइनस 4 3 जा 12 12 6 जा 72 डिवाइड बाय 6, सिंप्लीफाई करते हैं अगेन, 10 प्लस माइनस 100 माइनस 72 कितना बचेगा 28, दैट इज 28 डिवाइडेड बाय 6। इस 28 को क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक है 7 4 जा, तो दिस 7 इंटू 4 लिख देता हूँ इसको, 4 का रूट तो बाहर आ गया, तो दैट इज 10 प्लस माइनस 2 रूट 7 डिवाइड बाय 6। अब 2 को ऊपर से कॉमन ले लो चाहे, ठीक है, तो कॉमन लोगे क्या बचेगा, दैट इज 5 प्लस माइनस रूट 7 डिवाइड बाय 6 था, ये 2 ऊपर था, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई 5/3 प्लस माइनस रूट 7/3, इसको ऐसे कुछ, ठीक है, या फिर चाहे इसको एज इट इज रख लो कि 5 प्लस माइनस रूट 7 डिवाइड बाई 3। तो अब मेरी सी की कितनी वैल्यूज आ गई, 2, क्या आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि मुझे जो वैल्यू चाहिए वो कहाँ चाहिए, सॉरी कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, मुझे क्लोज इंटरवल 0 to 3 में चाहिए। ठीक है, तो अब मैं सी की वही वैल्यू एक्सेप्ट करूँगा यहाँ से जो मेरा 0 से 3 के बीच में होगी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 के बीच में होगी, वही वैल्यू से मैं एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं दोनों को चेक करता हूँ कौन सी वैल्यू इसके बाहर जा रही है, कौन सी इसके बीच में। तो पहले देखा कि 5 प्लस अगर मैं रूट 7 डिवाइड बाई 3 लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो रूट 7 क्या होगा, इसकी वैल्यू लेस देन 3 होगी, मीन्स दिस इज समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, तो मैं बोल सकता हूँ 7 और नियर बाई 8/3 अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ। तो 8/3 अगर मुझे मिलेगा यानी 9/3 से 3 से छोटा होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, तो इट मीन दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेबल। तो c इज इक्वल टू एक तो हो सकता है 5 प्लस रूट 7 डिवाइड बाई 3, ये तो एक्सेप्टेबल वैल्यूज है। ठीक है भाई। अब दूसरा देखा मैंने, अगर मैं लेता हूँ 5 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई 3, ये लेता हूँ, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, उसको चेक करो। ठीक है, तो मैंने देखा रूट 7 की वैल्यू क्या होगी, फिर से मुझे पता है कि दिस इज इन बिटवीन 2 and 3, तो 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो अल्टीमेटली ऊपर से मुझे क्या मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और लेस देन 3 मिलेगी, तो बट ये कोई भी वैल्यू मान लो 2 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाई 3 हो, दिस इज अगेन ग्रेटर देन 0, ये भी क्या होगी मेरी 0 से बड़ी होगी फिर 3 से छोटी होगी, इट मीन्स बोथ द वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल हेयर। ठीक है, तो दोनों ही वैल्यू मेरी क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी, दोनों वैल्यू मेरी हो सकती है। ठीक है, तो आप डेसिमल्स में निकालना चाहो निकाल सकते हो, अदरवाइज आप आंसर छोड़ सकते हो, मीन्स योर आंसर इज दिस, ये इसको लिख दो, ऐसे लिख दो, दैट्स इट। यानी सी की मेरी यहाँ पे क्या है, 2 वैल्यूज है, तो इसने बोला एटलीस्ट एक होनी चाहिए, एटलीस्ट एक तो है। ठीक है, तो कम से कम एक होनी चाहिए, 2 हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है भाई, सिंपल। देखो एक दो और देख लेते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड ही। मान लो मेरे पास है f(x) इज x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 5 होल क्यूब ऑन 2 to 3। सेम मेरा क्वेश्चन वही रहेगा, वी वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एज गिवन इंटरवल्स। गिवन जो इंटरवल है उसमें मुझे क्या करना है, रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यस बिल्कुल है भाई। यहाँ से स्क्वायर खोल लो, इसको खोलोगे तो मेरा पॉलिनोमियल ही बन जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस भी है। ठीक है, तो वो लाइन लिख देना पहली कि f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कॉन्टीन्यूअस इन दिस इंटरवल, द फर्स्ट थिंग। सेकंड, पॉलिनोमियल है तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा, यस वेरी गुड। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने बताया, f'(x) निकाल लो, f'(x) निकालोगे तो देखो ये काम ही आएगा आगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर इज एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, फिर
प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसका करोगे दैट बिकम 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, यही मिलेगा। इसको सॉल्व करना चाहे, सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर दो। तो यहाँ से मैं देखो x माइनस 2 और x माइनस 5 का होल स्क्वायर ले सकता हूँ बाहर। ठीक है, अगर ये मैंने बाहर लिया, यहाँ बचेगा x माइनस 2 इंटू 3, दिस 3x इंटू 6। ठीक है, ये 3 बचा, यहाँ से पावर 1 बाहर थी, एक अंदर आ गई, बाकी सब बाहर प्लस। अब यहाँ से ये बाहर और अंदर यहाँ 2 पावर बाहर आ गई, एक 2 बचेगा और ये बचेगा, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई 2x माइनस 10। इसको सॉल्व कर देते हैं, दैट इज x माइनस 2 x माइनस 5 होल स्क्वायर 3x प्लस 2x दैट इज 5x माइनस 6 माइनस 10 दैट इज माइनस 60। ये मेरा आ गया डिफरेंशिएशन। क्या यहाँ पे कुछ भी आपको x की वैल्यू ऐसी दिख रही है जहाँ पे ये डिफाइन ना हो? ठीक है, मैंने देखा सब कुछ ही न्यूमरेटर में, मतलब डिनोमिनेटर में कोई चीज़ नहीं है, ना मेरा यहाँ पे रूट है। ठीक है, और सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इट मीन्स दिस इज डिफरेंशिएबल, देयरफॉर तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ डैश एक्स इज फाइनाइट। ये मेरा फाइनाइट है, डिफाइन है एंड रियल फॉर कौन सा इंटरवल, जो इंटरवल बोला है उसी में बोल दो, फॉर इंटरवल ओपन इंटरवल 2 to 3। ठीक है, एफ डैश इज फाइनाइट, डिफाइन एंड रियल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस, तो देयरफॉर इट इज derivable in open interval 2 to 3। that's it। डिफरेंशिएबल हो गया भाई, बिल्कुल हो गया। कंटिन्यूस हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है, f ऑफ 2 एंड f ऑफ 3 निकालना है, तो f ऑफ 2 और f ऑफ 3 निकालो। ठीक है, तो फर्स्ट में देखो क्या आएगा, 2 to 5 है, 2 to 3 है, आई थिंक इट इज़ 2 to 5, सॉरी 2 to 5। देखो पहले दो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता 2 to 5 है कि 2 to 3 है, बट फ़र्क कहाँ पड़ेगा जब हम अब निकालेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 निकालो इस फंक्शन का। फंक्शन मेरा क्या है, x माइनस 2 स्क्वायर x माइनस 5 होल क्यूब, तो x की जगह 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 स्क्वायर इंटू, ठीक है, नेक्स्ट क्या था, x माइनस 5 मीन्स 2 माइनस 5 होल स्क्वायर। देखो अब ये मुझे जीरो मिल जाए, 2 माइनस 2 इज जीरो, जीरो इंटू समथिंग दैट इज ऑलवेज जीरो। एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 5 निकालो, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। अब ये जीरो हो जाएगा, तो दैट इज अल्टीमेटली गिवन जीरो। देयरफॉर एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, देयर इज एग्जिस्ट ए पॉइंट सी और देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सी belongs to open interval 2 to 5 such that f dash c is equal to 0। ठीक है, ये लाइन आपको लिखनी है, मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट में मैंने लिखवा दी थी, वैसे ही करना है आपको। तो मेरा डिफ्रेंशिएशन क्या था, ये यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ c रख दो, x माइनस 2 x माइनस 5, तो दिस बिकम योर c माइनस 2 c माइनस 5 होल स्क्वायर एंड द लास्ट वन इज 5x माइनस 16, तो 5c माइनस 16 ऑल इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो मेरे पास क्या होगा, 3 टर्म का प्रोडक्ट 0 कब होगा, इनमें से कम एक टर्म क्या होनी चाहिए 0। इट मीन्स या तो c माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा और c माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा और 5c माइनस 16 इक्वल टू 0। ये वैल्यूज़ मुझे यहाँ पे मिलेगी। ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं वैल्यूज़। यहाँ से मुझे मिलेगा c इज़ इक्वल टू 2 और यहाँ से मुझे मिलेगा स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 ही, c इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ से मुझे मिलेगा c इज़ इक्वल टू 16 उधर जाएगी प्लस 16 डिवाइड बाय 5। ये c की 3 वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, 3 वैल्यू मिली है। बट मुझे अब ध्यान रखना है कि c की वैल्यू मुझे कहाँ चाहिए, कौन से 2 to 5 के इंटरवल में चाहिए। कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 2 to 5 ओपन इंटरवल नॉट क्लोज। तब यहाँ पे 2 आ रही है, ये वैल्यू रिजेक्ट होगी, क्यों, क्योंकि मुझे 2 और 5 के बीच में चाहिए। 5 भी रिजेक्ट होगी, क्यों, क्योंकि मुझे 2 और 5 के बीच में चाहिए भाई, 5 और 2 नहीं चाहिए। 2 और 5 पे होगा उसका ग्राफ जहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, नो प्रॉब्लम, बट मुझे उसके बीच की वैल्यू चाहिए। इट मीन्स ए की वैल्यू बची है मेरे पास, दैट इज दिस, दैट मीन्स योर आंसर इज c इज इक्वल टू 16/5। तो इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आई थिंक आसान है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुझे गिवन है f(x) इज
एक्स इंटू एक्स माइनस टू होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन मीन्स रैशनल फंक्शन है मेरा, ठीक है। और मुझे रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है इन द इंटरवल 0 to 2। इस इंटरवल में मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या चीज़ करते हैं कि इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ है तो हम सबको पता है कि रैशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर कभी भी मेरा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन्स x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, और वी कैन से x इज नॉट इक्वल टू वन। x जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मेरा इंटरवल है 0 to 2, 0 to 2 के बीच में ही 1 कहीं ना कहीं आएगा। इसका मतलब क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि fx इज नॉट डिफाइंड, fx इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। कहाँ पे डिफाइन है, x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 to 2। इस इंटरवल में ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। अगर ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो मेरी 3 कंडीशंस थी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बाकी 2 करे ना करे, कोई भी 3 में से एक नहीं करता, तो इट मीन्स यहाँ पे रोल थ्योरम अप्लाई मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, मैं रोल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता। दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है भाई, ठीक है। तो रोल थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल हियर, सॉरी। तो क्या बोलोगे सिंपली कि रोल थ्योरम जो है मेरी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, हो गया सिंपल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है मेरा दैट इज लेट बी एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन है। अगेन ये रैशनल फंक्शन ले रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 होल डिवाइड बाय x माइनस 5, ठीक है, ऑन -1 to 4, ये बोला इसने। इस इंटरवल में मुझे चेक करना है, ठीक है। तो अब देखो, ऊपर तो ये डिफाइन नहीं होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, नो प्रॉब्लम। नीचे भी पॉलिनोमियल है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में आने के कारण क्या होगा, x माइनस 5 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये 0 नहीं, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए x जो 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने चेक किया क्या 5 इस इंटरवल में आता है, नहीं, ये 5 तो 4 के बाद आएगा, तो इसका मतलब इस इंटरवल में तो ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। क्यों होगा कि ऊपर भी मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, नीचे भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 5। इसको छोड़ के बाकी सारी जगह पे ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस डिवाइड बाय कॉन्टिन्यूस इज एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। देयरफॉर fx is not defined at x is equal to 5, ये x is equal to 5 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि ये इस इंटरवल के बाहर आता है, देयरफॉर fx एज ए रैशनल फंक्शन, तो देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल -1 to 4। आई थिंक ये लिख दोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि ये कॉन्टिन्यूस तो है। अब सेकंड मुझे चेक करनी है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, क्या ये डिफरेंशिएबल भी है, तो चेक करते हैं कैसे करोगे। तो fx मेरे पास है दैट इज योर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 4 होल डिवाइड बाई एक्स माइनस 5, ये फंक्शन है मेरे पास, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के तरीके क्या है मेरे पास, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट करके अगर डायरेक्टली पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो फिर इट्स ओके, मैं बोल देता कि डायरेक्टली डिफरेंशिएबल है। बट पॉलिनोमियल नहीं है तो क्या तरीका था, इसका डिफरेंशिएशन निकालो, यानी एफ डैश एक्स निकाल लो पहले। एफ डैश एक्स जब आप निकालोगे तो क्या मिलेगा, क्या लगेगा आपका, लगेगा क्वेश्चन रूल, क्या बोलता है, डिनोमिनेटर का नीचे कर दो स्क्वायर। आई थिंक डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आ गया होगा भाई, ठीक है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पे, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x माइनस 3x का दैट इज -3, बीच में साइन माइनस का। अब आपका -4 का 0 होगा तो लिखने की जरूरत नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x मीन्स न्यूमिनेटर मेरा एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स x माइनस 5, एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 और 5 का 0 लिखने की जरूरत नहीं, 1 प्लस माइनस 0 इज 1, सिंपल है। ऊपर वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं, x को मल्टीप्लाई कर दो दैट बिकम 2x स्क्वायर माइनस का 3x, 5 से करोगे तो -10x प्लस 15 माइनस, इसको खोल दो तो -x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 होल डिवाइड, साइन चेंज हो जाएंगे बस, नीचे x माइनस 5 होल स्क्वायर इज देयर, ठीक है भाई। सॉरी 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10x दिस इज माइनस 13x एंड प्लस का 3x, तो इससे ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो क्या बचा -का 10x,
प्लस का 15 प्लस का 4 दैट इज प्लस 19 होल डिवाइड बाय x माइनस 5 होल स्क्वायर इज देयर। ठीक है भाई, सिंपल है। ठीक है, तो अब क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है? ठीक है, मुझे कौन सा ओपन इंटरवल -1 to 4 के लिए चेक करना है। तब मुझे पता है कि ये कोई भी एक फंक्शन है, ये तो पॉलिनोमियल ऊपर, तो ये तो सारी वैल्यूज़ के लिए डिफाइन भी होगा, रियल भी होगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप x की पुट करोगे ये क्या होगा, हमेशा रियल, इस फंक्शन की वैल्यू रियल होगी। ठीक है, फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस नीचे वाले के साथ भी यही होगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर में होने के कारण ये क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। इट मीन सिंपली मुझे यहाँ से दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 5 एफ डैश x इज नॉट डिफाइंड, इस पे डिफाइंड नहीं है। बट मेरा तो इंटरवल क्या है फिर से -1 से 4, तो इसका मतलब ये डिफाइन है। ठीक है, तो देयरफॉर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 4 एफ डैश x इज क्या क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, बिल्कुल होगा, रियल होना चाहिए, वो भी होगा, और डिफाइन होना चाहिए, वो भी होगा, डिफाइन। तो देयरफॉर इट इज डेरिवेबल इन द इंटरवल दिस। तो दोनों कंडीशन भाई। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, अब मुझे निकालना होता है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ -1 निकालो। तो फंक्शन क्या था मेरे पास, फंक्शन एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 होल डिवाइड बाई x माइनस 5 है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 पुट कर दो, तो दैट इज -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 एंड -4 इज देयर होल डिवाइड बाय -1 एंड -5 था, तो दैट इज -5 है। सॉल्व करो। -1 स्क्वायर इज 1, दैट इज -3 -1 दैट बिकम +3 and -4 -1 -5 that is -6, so this become your cancel out, तो 0 by -6 means that is equal to 0 simply। ठीक है, f of 5 निकालते हैं, जहाँ जहाँ आपने -1 रखा था यानी जहाँ x है वहाँ 5 रख दो। तो दिस सॉरी 4 नॉट 5, -1 to 4 चाहिए मुझे, मैं क्या लूँगा 4, दिस 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 माइनस का 4 होल डिवाइड बाय क्या था 4 -5। सॉल्व करते हैं, 4 स्क्वायर इज 16 -4 3 जा 12 एंड -4 होल डिवाइड बाय -1, दिस अगेन 0, तो 0 बाय -1 दिस अगेन इक्वल टू 0। इट मीन्स f of -1 इज इक्वल टू f of 4। इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि ऑल द 3 कंडीशंस ऑफ द रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू c such that c belongs to -1 to 4 open interval such that f dash c is equal to 0, यानी f dash x equal to 0। तो f dash x देखो मैंने निकाला था पहले ही, f dash मैंने निकाला था, दिस ये आया था मेरा f dash x, ये था। अब जहाँ x है वहाँ c पुट करना है मुझे, तो कर दो। तो f dash c क्या होगा, c स्क्वायर -10c प्लस 19, c स्क्वायर -10c प्लस 19 होल डिवाइड बाय c -5 होल स्क्वायर, c -5 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब ये वाली टर्म देखो, ये वाली टर्म क्या होगी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये 0 नहीं हो सकती क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ -1 to 4 इंटरवल की, यानी c की वैल्यू कहाँ है -1 से 4 के बीच में, कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब डिफाइन हमेशा रहेगा। और स्क्वायर होने का ऑलवेज पॉजिटिव, तो मैं इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा मेरे पास c स्क्वायर -10c प्लस 19 इक्वल टू 0, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो यू गेट 0। अब इसके लिए मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज 10 माइनस b करो तो माइनस माइनस प्लस 10, b स्क्वायर मीन्स -10 स्क्वायर इज 100 -4 इंटू a इज 1 इंटू 19 होल डिवाइड बाय 2 इंटू a मीन्स 2 इंटू 1, दैट इज योर 10 प्लस माइनस रूट ऑफ 100 19 4 जा 76 तो 100 माइनस 76 दैट इज 24, तो रूट 24 डिवाइड बाय 2। सिंप्लीफाई करते 24 इज 6 इंटू 4, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, तो दैट बिकम योर 10 प्लस माइनस 2 रूट 6 होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, दैट इज 5 प्लस माइनस रूट 6 डिवाइड बाय 2, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट एंड योर वैल्यूज ऑफ c इज 5 प्लस माइनस रूट 6। बट ये वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, -1 से 4 के बीच में होनी चाहिए, ये मुझे देखना है। ठीक है, तो चेक करो कौन सी वैल्यू -1 और 4 के बीच में है। तो c की वैल्यू एक बार मैं प्लस लूँगा, यानी 5 प्लस रूट 6 लूँगा। ठीक है, 5 प्लस रूट 6, तो 5 में कुछ भी ऐड कर लो, दिस इज ग्रेटर देन 4, तो इट मीन्स ये वैल्यू तो अप्लीकेबल नहीं है। तो दूसरी क्या बची, इट मीन्स यही 5 माइनस रूट 6, दैट इज योर आंसर। सो
सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो नेक्स्ट एक और देखते हैं। मुझे गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन -2 से 2 क्लोज इंटरवल। इस पर मुझे इसकी क्या करना है, रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है। तो रूट वाले फंक्शन के लिए हमने देखा था कि इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने से पहले देखो कि ये डिफाइन कहाँ है, ठीक है। जहाँ डिफाइन होगा वहाँ ये कॉन्टिन्यूस होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये डिफाइन कहाँ है, तो रूट वाले टर्म कहाँ डिफाइन होते हैं। सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये सर नो, बिल्कुल सही। अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन का साइन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन में। क्यों, बिकॉज मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई थिंक ये चीज़ 11th स्टैंडर्ड में आपने इनइक्वालिटीज़ में सीखी होगी, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। ये सुनो, एक्स स्क्वायर दैट 4 इज 2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड लेस देन इक्वल टू 0। तो अब इसके सोल्यूशन क्या होंगे, दैट इज सिंपली x इज लाई बिटवीन, किसके बीच में होना चाहिए, -2 से 2 के बीच में होना चाहिए। दैट इज योर आंसर फॉर दिस। इट मीन्स x बिलोंग्स टू -2 to 2 क्लोज इंटरवल। इसमें ये डिफाइन है, यानी जो मुझे रिक्वायर्ड, जिसके अंदर इसने पूछा है रोल थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए जो इंटरवल दिया है उसी में ये डिफाइन है। डिफाइन है इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस भी होगा, सिंपली, ठीक है। अब आई थिंक ये चीज़ कैसे ही वो आप जो लोगों को पता होगा। एक तो हम मेथड करते थे कि यहाँ वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, एक तरीका तो वही था। दूसरा तरीका कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स एक्स वाले टर्म आगे कांस्टेंट पीछे है, ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है, जो माइनस कॉमन लेके मैंने लिखा ऐसे है, तो फिर हम क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे। यहाँ से अब जहाँ जहाँ जीरो होता है मीन्स इसके सोल्यूशन निकालो, तो यहाँ से मिलेगा एक्स इजिकल टू -2, यहाँ से मिलेगा एक्स इजिकल टू 2, उन दोनों को पुट कर दो नंबर लाइन पे, तो 2 मेरा राइट में आएगा, -2 लेफ्ट में आएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस के साइन लगा दो, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर लेस देन का साइन है तो मेरा सॉल्यूशन ये वाला होता था, यानी एक्स की वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे, तो देन मेरा आंसर जो होते प्लस वाले, यानी 2 to इन्फिनिटी एंड इन -इन्फिनिटी टू -2, ये मेरा सॉल्यूशन होता, ठीक है। तो अब सिंपली, अब रूट वाली ये टर्म थी मेरी, तो मैंने क्या बोला, ये मैंने सिंपली बोल दिया कि भाई अगर सॉरी कि देयरफॉर एफ एक्स इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल -2 to 2, therefore it is continuous in -2 क्लोज इंटरवल -2 to 2। इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अब सेकंड कंडीशन मुझे चेक करनी थी एफ एक्स में, वापस देखते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड कंडीशन मुझे चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है भी है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एफ डैश एक्स निकालो, क्या होता है, रूट का 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट का तो ये डिफ्रेंशिएशन होता है। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे तो 4 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का दैट इज 2x, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, तो दिस बिकम योर 1 डिवाइड बाय 2 रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस 0 माइनस 2x दैट इज माइनस का 2x, दिस 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, यू गेट x डिवाइड बाय रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस यू गेट, ठीक है। तो अब मैं चेक करता हूँ कि ये क्या होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबल कब होगा, जब ये मुझे रियल वैल्यू देगा और ये डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। डिफाइन होना चाहिए, रियल वैल्यू देगा और फाइनाइट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइनाइट। ये तीन चीज़ें चेक करनी है। तब सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, ऊपर वाले से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डिनोमिनेटर से या रूट से प्रॉब्लम होती है। तो इसके नीचे डिनोमिनेटर में यही है और रूट भी यही है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि डिनोमिनेटर बोलता है नीचे 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रूट बोलता है इसके नीचे नेगेटिव टर्म नहीं हो। इट मीन्स यहाँ से मुझे मिलता है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए। तो सिंपली जैसे हमने उसको सोल्व किया था, माइनस कॉमन लोगे दैट बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, माइनस कॉमन लिया तो दिस बिकम फ्लिप हो जाएगा साइन मेरा। तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। अब सेम सॉल्यूशन आएगा, बट यहाँ पे और उसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे मेरा इक्वलिटीज होल्ड कर रहा था, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बट ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। इस मीन्स एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ -2 से 2 के बीच में आनी चाहिए, -2 और 2 इसमें होल्ड नहीं होगा, ठीक है। इट मीन्स अब देखो मुझे ये डिफरेंशिएबल कहाँ चाहिए, ओपन इंटरवल में चाहिए, तो मेरा काम हो गया। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2, ये वाला काम आपको करके दिखाना है, ठीक है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि अगर ऐसा है तो मीन्स दिस फंक्शन इज, तो एफ एक्स इज
एफ डैश एक्स सॉरी इज फाइनाइट, रियल एंड डिफाइंड इन ओपन इंटरवल -2 to 2, ठीक है। तो देयरफॉर इट इज डेरिवेबल इन क्लोज ओपन इंटरवल -2 to 2। मुझे क्लोज में चाहिए, मुझे ओपन इंटरवल डिफरेंशिएबल चाहिए। लास्ट चीज़ क्या बचती है, फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे, -2 से 2 के ऊपर ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स में वापस लिखता हूँ, क्या है मेरा एफ ऑफ एक्स है मेरे पास √4 - x², ठीक है। एफ ऑफ -2 निकालो पहले, दैट इज √4 - -2 का स्क्वायर, दिस बिकम 4 - 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0, रूट ऑफ 0 इज 0। एफ ऑफ 2 करोगे तो भी सेम, दैट इज 4 - 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, अगेन यू गेट 0। इट मीन्स एफ ऑफ -2 इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ 2, ठीक है। इट मीन्स अब वही लाइन लिखनी है, देयरफॉर एफ एक्स satisfied all the conditions of Rolle's theorem. Therefore, there is exist a point C belongs to -2 to 2, open interval -2 to 2, such that f dash C is equal to 0. f dash C निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, अब मैंने देखो f dash x ये निकाला था, जहाँ जहाँ x है वहाँ C पुट करते हो, दैट इज C डिवाइड बाय √4 - c² एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखो ये तो मेरा 0 नहीं हो सकता क्योंकि C की वैल्यू कभी भी -2 और 2 नहीं होगी, क्योंकि ओपन इंटरवल के इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगी। इट मीन C इज सिंपली इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो C की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ से 0, ठीक है। तो देखो एक मॉडुलस फंक्शन वाला देख लेते हैं कि मुझे गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod of x² - 4 ऑन क्लोज इंटरवल -1 to 1, इसमें मुझे चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। तो अब अगर मैं एक चीज़ चेक करूं कि ये जो फंक्शन है वो 0 कब होगा, मीन्स इसके सॉल्यूशन क्या है ठीक है। तो मुझे तो ये वाले इंटरवल की ज़रूरत है, मुझे यहीं से देखना है, इसके अलावा कुछ हो रहा है वो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो x² - 4 इक्वल टू 0 में एक बार कर लेता हूं, तो दैट इज x² इज इक्वल टू 4, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा +-2, यानी x जो है मेरा +2 और -2 पे साइन चेंज करेगा, +2 और -2 पे साइन चेंज करेगा। कैसे, मान लो यहाँ 2 है, ये मेरा -2 है, तो 2 के इस तरफ क्या हुआ, जब ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो मीन्स ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पे तो x² - 4 देगा मुझे। जब 2 से छोटी हो जाएगी, दिस इज ऑलवेज गिव द नेगेटिव वैल्यूज, इट मीन दिस बिकम योर माइनस ऑफ x² - 4 इज हियर। -2 से जब छोटी जाएगी तो अगेन दिस इज -3, तो दिस बिकम प्लस, अगेन डिट गिव x² - 4, तो ये वैल्यूज मुझे देगा, ठीक है। आई थिंक मॉडुलस फंक्शन सबको पता होगा भाई कि mod ऑफ x अगर मैं सिंपली बोलता हूँ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod x है, तो इसको कैसे रिडिफाइन करते हैं, x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड -x व्हेन x इज लेस देन 0। इक्वल टू का साइन किसी एक के साथ लगा सकते हो, ठीक है। तो इस x मान लो यहाँ पे मेरा होता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod ऑफ x +1 होता, देन मुझे ये पूरा देखना है। अब इस ये 0 कहाँ होता है, ये 0 होता है x इज इक्वल टू -1 पे। तो अगर मैं इसको रीडिफाइन करता हूँ तो ये पॉजिटिव कहाँ रहेगा, जब ये वैल्यू x इज ग्रेटर देन -1 होगी, और ये नेगेटिव कब होगा, जब एन x इज लेस देन 1, दिस इज -x + 1। ऐसे रीडिफाइन करते थे, इक्वल टू का साइन किसी एक के साथ लगा सकते हो, मोस्टली हम ग्रेटर देन के साथ ही लगाते हैं ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए पहले से ही, ठीक है। तो अब मेरा जो इंटरवल है दैट इज -1 to 1, इसका मतलब कहाँ होगा, ये यहाँ से यहाँ तक इस बीच में होगा कहीं, यानी इस पूरे इसी पोर्शन में ये है, तो इसका मतलब उसके लिए फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x² - 4, ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, यस और नो। अब यहाँ से मैंने ये निकाला, ठीक है, आपने ये रीडिफाइन कर दिया, ये मेरा रफ वक्त था एक तरह से ठीक है। तो मुझे देखना होता है कि मोड के अंदर जो भी टर्म है वो 0 कब होती है। अब जो जहाँ 0 होती है उस वैल्यूज़ के लेफ्ट या राइट में वो अपना साइन चेंज करती है, ठीक है, वो अपना क्या करेगी, साइन चेंज करेगी, ठीक है। यानी मॉडुलस फंक्शन क्या होगा मेरा, जैसे mod ऑफ x बोला मैंने तो ये ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव होता है, लेस देन 0 के लिए नेगेटिव। x + 1 बोला तो 0 कहाँ हो रहा है, -1 पे, तो ये -1 से जब भी x बड़ा रहेगा, ठीक है, -1 से जब भी बड़ा रहेगा दिस गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू, और जब ये -1 से छोटा हो जाएगा दिस गिव यू नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो सेम प्रोसेस मुझे जिस इंटरवल में चाहिए था मुझे ये फंक्शन रीडिफाइन कर लिया, ठीक है भाई इतना करने के बाद अब मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ये क्या है भाई, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये सिंपली लिख सकते हो एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल
क्लोज इंटरवल -1 to 1 लिख सकते हो। द फर्स्ट पॉइंट इज डन। सेकंड पॉइंट, क्या डिफरेंशिएबल है? यहाँ बिल्कुल है भाई। ये क्या है मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? डिफरेंशिएबल भी होता है। ठीक है, करना क्या होता है? एफ डेस एक्स निकाल के दिखा देना है यहाँ पे। दैट इज माइनस एज इट इज रखता हूँ मैं बाहर, एक्स करो दैट इज 2x, माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं, कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंस दैट इज -2x। और x की यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करो आप, दिस इज ऑलवेज फाइनाइट, रियल एंड डिफाइंड। ठीक है, तो इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एफ डैश एक्स इज फाइनाइट, रियल एंड डिफाइंड इन द इंटरवल -1 to 1 ओपन इंटरवल। यहाँ से मैं -1 to 1 ओपन इंटरवल की बात करूँगा। ठीक है, ओपन इंटरवल दिस इट इज डिफाइंड, सो दिस इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। द थर्ड पॉइंट इज सी पॉइंट में कहता हूँ। अब वैल्यूज देखो, -1 और 1 पे फंक्शन की वैल्यू देखो। तो एफ ऑफ -1 देखते हैं पहले, दैट इज माइनस ऑफ -1² माइनस का 4। सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चाहो तो आप इस -1 को लेके जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। दिस बिकम 1, माइनस बाहर है, दिस बिकम 1 -4, दिस -3 माइनस +3। एफ ऑफ 1 निकालो, अगेन -1² इज 1 -4, अगेन दिस गिव -3 एंड माइनस दैट बिकम अगेन +3। तो इट मीन्स f of -1 is equal to f of 1. Therefore, all the three conditions of the Rolle's theorem is satisfied. Therefore, there exists a point C belongs to -1 to 1 such that f dash C is equal to 0. f dash C देखो मेरे क्या आया था, that is -2x. तो इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ, that is -2x must be equal to 0. It means x is equal to 0. Oh sorry, C की वैल्यू निकली, C is equal to 0. सिंपल है, आई थिंक आसान है, हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, बस इसी टाइप के चेंज होता रहेगा। कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा, कभी अलजेब्रिक फंक्शन दे देगा। ठीक है, तो एक आधा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी करते देखो। लेट मुझे गिवन है f of x इज इक्वल टू cos 2x ऑन -π/4 to π/4 मुझे चेक करना है। ठीक है भाई। तो सबसे पहला काम, cos हम सबको पता है cos क्या होता है, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। मीन्स x बिलोंग्स टू रियल के लिए हमेशा ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो कोसाइन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर दिस वैल्यूज। ठीक है, क्या डिफरेंशिएबल है चेक करते हैं। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया sin 2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा cos का -sin 2x सॉरी, एंड 2x का डिफरेंशिएशन इंटू 2। तो अल्टीमेटली दिस बिकम योर f डैश x इज इक्वल टू दिस, वी कैन से 2 -2 sin 2x। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ f डैश x। ठीक है, तो अब साइन भी क्या होता है, हर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, कहीं भी अनडिफाइंड होता नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर साइन -2 sin 2x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। देयरफॉर दिस इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर दिस ओपन इंटरवल -π/4 to π/4। तो आई थिंक ये चीज़ें लिख सकते हो, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। द लास्ट थिंग इज, अब मुझे चेक करनी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दिस एंड दिस पॉइंट। तो f ऑफ -π/4 पे चेक करो, इसमें cos 2 into -π/4, 2 2 जा, तो cos माइनस थीटा दैट इज cos थीटा, तो cos π/2, cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0। सिंपली मैंने f ऑफ π/4 चेक करो, सिंपली दैट इज cos 2 into π/4, तो अगेन दिस इज π/2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स f ऑफ -π/4 इज इक्वल टू f ऑफ π/4। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, दिस फंक्शन f(x) satisfy all the three conditions of Rolle's theorem. So therefore again there exists a point C belongs to -π/4 to π/4 open interval such that f dash C is equal to क्या होगा मेरा 0 होगा अगेन। ठीक है भाई, तो अब देखो f dash C, it means this is the difference in the -2 sin 2c, -2 sin 2c this must be equal to क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ से मुझे मिलता है कि sin 2c मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2c क्या होता है, साइन कहाँ का 0 होता है, एट 0 एट पाई 2π एंड शॉन, ऐसे करते चले जाओ, सारी वैल्यू जो होगी इन सब पे क्या होगा डिफरेंशिएबल। बट मुझे वैल्यू क्या चाहिए, -π/4 से π/4 के बीच में। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, -π/4 मीन्स यहाँ पे और π/4 मीन्स यहाँ पे, इनके बीच की वैल्यू चाहिए। तो दैट इज ओनली ए वैल्यू 0, देयरफॉर C इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। ठीक है, C इक्वल टू 0 क्या होगा मेरा आंसर होगा। ये वैल्यूज इस पर 0 होगा, लेकिन इंटरवल में तो नहीं आती ना, मुझे इसके बीच की वैल्यू चाहिए, इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। सिंपल है, या कोई और देखते हैं। मान लो मैंने लिया f of x इज इक्वल टू
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन ऑन 0 से पाई बाई 2। इस पर मुझे चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यस और नो, बिल्कुल। कॉस एक्स इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, यस। माइनस वन इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, दिस इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्लस ये लिख दो, माइनस लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्लस कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस प्लस फंक्शन माइनस कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉस एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल, ठीक है। द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन देखना है, तो एफ डैश एक्स निकालो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, और कॉन्स्टेंट फंक्शन का जीरो हो जाता है। तो अब कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करो, क्या ये कभी भी अनडिफाइन हो सकता है? ये कभी नहीं होगा, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर दिस फंक्शन इज डिफाइंड, और वी कैन से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई 2, जो मुझे एक्चुअली में चाहिए, ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2 दिस फंक्शन इज डिफाइंड ऑलवेज। तो देयरफॉर सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई की, डिफरेंशिएबल भी है। थर्ड कंडीशन पे आते हैं, 0 पे चेक करो एफ ऑफ 0 निकालोगे आप, तो दिस बिकम साइन 0 इज 0 प्लस कॉस 0 इज 1 माइनस 1, दैट इज अल्टीमेटली यू गेट 0। पाई बाई 2 पे चेक करते हैं, तो एफ ऑफ पाई बाई 2 मैंने चेक किया, अगेन साइन पाई बाई 2 इज 1, कॉस पाई बाई 2 इज 0 एंड माइनस 1, अगेन यू गेट 0, ठीक है। इसका मतलब ये रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। वहाँ पे एक पॉइंट होगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी क्या था? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो दिस बिकम कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। ये कब होता है? अब इंटरवल देखना, 0 से पाई बाय 2 होना चाहिए, तो इट मीन्स दैट इज पाई बाय 4, सिंपली सी इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। नहीं आता तो कॉस सी इज इक्वल टू साइन सी, ऐसे कर लो, कॉस को उधर ले जाओ, तो दिस बिकम योर 1 इक्वल टू साइन सी डिवाइड बाई कॉस सी, दैट इज टेंजेंट सी। तो टेंजेंट सी इज इक्वल टू 1 कहाँ होता है? पाई बाई 4, ठीक है। अब देखो 45 पे हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो नेगेटिव हो जाता है, थर्ड में जाओगे आप, ठीक है। मीन्स पाई प्लस पाई बाई 4 वहाँ पे भी होगा, लेकिन मुझे कहाँ चाहिए? मुझे 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ होता है? सी एट पाई बाई 4, तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। आई थिंक बहुत सिंपल है। चलो एक ट्रिग्नोमेट्रिक का और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे गिवन है साइन 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x ऑन 0 से पाई बाई 2, अगेन सेम ही मान लो इसको भी। क्या कॉन्टिन्यूस होगा? साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस का स्क्वायर करो, क्यूब करो, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। दिस इज अगेन क्यूब रूट मत कर देना भाई, ठीक है। सिर्फ कॉस भी क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो ये कॉन्टिन्यूस तो हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करो तो 4 साइन क्यूब एक्स इंटू साइन का डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस एक्स, इसका करोगे तो 4 कॉस क्यूब एक्स एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है भाई। ये क्या आएगा? मेरा एफ डैश एक्स मैंने निकाला। अब चाहो तो यहाँ से कॉमन निकाल लो, क्या आता है? 4 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स बाहर आ जाएगा, कॉस एक्स बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा? दैट इज माइनस का साइन एक तो एंड दैट इज कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब चाहो तो माइनस कॉस 2x भी लिख सकते हो इसको, एंड दिस बिकम योर 4 साइन एक्स कॉस एक्स एंड दिस बिकम योर माइनस, क्योंकि कॉस 2x का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो कॉस 2x होता है मेरा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर, तो मैं इसको माइनस आगे लगा देता हूँ, दिस बिकम योर कॉस 2x। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ, दिस माइनस 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, ठीक है। दिस बिकम योर साइन 2x, तो माइनस 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, अगेन दिस बिकम 2 साइन 2x कॉस 2x, साइन 2x का फॉर्मूला तो 2x है तो एंगल डबल हो जाएगा, दिस इज माइनस साइन 4x। ये मेरा है एफ डैश एक्स, ईजी हो गया। अब देखो x की कोई वैल्यू पुट करो, साइन क्या होगा? हमेशा डिफाइन होगा मेरा, क्या होगा? साइन फंक्शन क्या होता है मेरा? हमेशा डिफाइन होता है। तो x की कोई भी वैल्यू पुट करो, साइन फंक्शन मेरा क्या होगा? हमेशा डिफाइन होगा। तो अगर ऐसा है तो दिस इट मीन्स ये मेरा क्या है? फाइनाइट भी होगा, रियल भी होगा, डिफाइन भी होगा, तो देयरफॉर इट इज डेरिवेबल एट किस इंटरवल में बोला है? 0 से पाई बाई 2, ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 में डिफरेंशिएबल भी होगा। लास्ट फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो भाई, 0 पे करोगे तो साइन 0 0 होता है, ये होता है 1 1 का स्क्वायर, कुछ भी करो दैट इज आपको 1 मिलेगा। पाई बाई 2 पे चेक करोगे, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो अगेन यू गेट 1। इट मीन्स दोनों ही कंडीशन में एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2 भी है, तो देयरफॉर देयर इज एग्जिस्ट ए पॉइंट, ठीक है। तो जिस पे क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो इट मीन्स मुझे सिंपली मिल रहा है कि माइनस साइन
4c मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और वी कैन से साइन 4c इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा? 4c 0 कब होता है? 0 या फिर पाई, तो बट मुझे 0 से π/2 के बीच में ही चाहिए। क्या चाहिए? 0 से π/2 के बीच में चाहिए। तो अब देखो ये 0 कब कब हो सकता है, यानी ये जो एंगल है 4c, ये क्या होना चाहिए? 0, पाई, 2π एंड शॉन, ऐसे चलता रहना चाहिए। तो अगर मैंने 0 लिया अब यहाँ पे, तो 0 से क्या आएगा? c की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो बट ये तो ओपन इंटरवल 0 से π/2 की बात हो रही है भाई, 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो ये आंसर अप्लीकेबल नहीं है। तो फिर मैंने 4c इक्वल टू पाई लिया, c इक्वल टू क्या होगा? π/4। क्या ये इसके बीच में आता है? हाँ बिल्कुल अप्लीकेबल है। फिर मैंने 2π लिया, तो 4c इज इक्वल टू 2π, c इज इक्वल टू 2π/4, इट मीन दैट इज इक्वल टू π/2। क्या ये अप्लीकेबल है? नहीं भाई, ये तो π/2 इंक्लूड कर रहा है, बट मुझे इन दोनों के बीच में चाहिए, ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इट मीन्स योर आंसर इज c इज इक्वल टू π/4, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो आई थिंक बहुत आसान है, ठीक है। अब थोड़े से लेवल को बढ़ा देते हैं। इसने बोला वेरीफाई रोल थ्योरम फॉर द फंक्शन, मुझे फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ, सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा चीज़ें, ठीक है। मेथड आप समझ चुके हो कैसे करना है, आपको अटैम्प्ट कैसे करना है, वो चीज़ें आपको पता लग चुकी है। ऑन क्लोज इंटरवल a to b, इसमें मुझे बताना है वेयर a एंड b आर द पॉजिटिव रियल नंबर। a b क्या है? मेरे पॉजिटिव रियल नंबर हैं, यानी a, b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर ये मुझे गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है। देखो मैंने बोला कि सबके लिए क्वेश्चन सेम रहेगा कि वेरीफाई रोल थ्योरम। तो क्या करोगे? तो एक तो तरीका है, मैं लॉग का फॉर्मूला लगा देता हूँ, अगर आपको याद हो तो p/q, तो क्या हो जाएगा? m/n है, तो दिस बिकम योर, मैं इसको लिखता हूँ लॉग ऑफ x² प्लस ab, ठीक है, और माइनस लॉग ऑफ a प्लस b इंटू एक्स। अब देखो मैं इन दोनों को भी अलग अलग कर सकता हूँ, दिस बिकम योर लॉग ऑफ x² प्लस ab, माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ पे क्या लगेगा? ब्रैकेट लगाता हूँ पहले मैं, लॉग ऑफ a प्लस b एंड प्लस लॉग ऑफ x। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो ये अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो साइन चेंज, तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी जो प्लस था वो भी क्या हो जाएगा? मेरा माइनस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज योर f(x), ये मेरा क्या मिल गया? मुझे f ऑफ x मिल गया, ठीक है। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस है? तो अब इसने बोला कि a और b दोनों ही ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, ठीक है। लॉग पहले डिफाइन देखो है कि नहीं है, तो मैंने कहा ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इट मीन्स लॉग ये ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। 0 है तो मतलब डिफाइन है, और अगर ये डिफाइन है तो इसके डोमेन में लॉग क्या होता है? हमेशा इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो लॉग इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इट्स डोमेन, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, बस 0 से बड़ा होना चाहिए, उसके लिए हमेशा क्या होगा? डिफाइन होगा। अब मैंने देखा लॉग a प्लस बी, तो a प्लस बी दोनों ही पॉजिटिव थे, अगर पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये भी डिफाइन है, डिफाइन है मतलब ये कॉन्टिन्यूस है, ये भी मेरा कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस माइनस कॉन्टिन्यूस, तो ये दोनों तो कॉन्टिन्यूस हो गए। लॉग x को देखो, ठीक है। अब x मेरा कहाँ पे लाई करना चाहिए? x मेरा इसी इंटरवल में लाई करना चाहिए, इसका मतलब क्या है? x डेफिनेटली इन बिटवीन a एंड b है भाई, और मैंने बोला a और b क्या है? मेरे पॉजिटिव हैं, तो x भी अपने आप पॉजिटिव है तो मीन्स ये भी डिफाइन है मेरा। तो इसका मतलब अगर डिफाइन है तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? इन इट्स डोमेन कॉन्टिन्यूस होते हैं। इट मीन्स दिस इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दिस इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। एज a b and x all are positive, तो therefore all the three functions are continuous, and continuous minus continuous is always continuous function, तो it means ये मेरा continuous function तो हो गया, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। logarithm is a continuous function, it is domain, तो therefore f(x) is continuous for all x belongs to closed interval a to b, the first thing. Second thing, now we have to differentiate this, ठीक है। differentiate करो तो क्या मिलेगा? इसको करोगे that is 1 divided by x² plus ab, और x स्क्वायर करोगे दैट बिकम 2x, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। आई थिंक लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन सीख के हो गए। इसको x की तरह ट्रीट करो दैट इज 1/x, मीन जी आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे दैट इज 2x माइनस, इसको करो दैट इज 1/a प्लस b, और a प्लस b का डिफरेंशिएशन क्या होगा? दैट इज इंटू 0, क्या हो गया? इंटू 0, ये तो पूरा वर्णित हो जाएगा। नेक्स्ट लॉग x का, सॉरी ये करने की जरूरत नहीं थी भाई, सॉरी। अब देखो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0, तो -0 डायरेक्टली, माइनस लॉग x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/x, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया? दैट इज 2x डिवाइड बाय x² प्लस ab माइनस 1/x, दिस इज योर f डैश x। मैंने क्या निकाला है?
एफ डेस एक्स निकाल लिया इसका, ठीक है। अब देखो ये कहाँ का डिफाइन नहीं है, तो अब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं होगा क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाएगा इस स्पेक्ट्रम। अब ये 0 कब हो सकती है, अब हो सकती है किसी भी x की रियल वैल्यू के लिए कभी भी ये नेगेटिव नहीं हो, ए भी मेरा पॉजिटिव है और ये स्क्वायर है, तो दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। दिस इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r एंड दिस इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के हर वैल्यू के लिए क्या होगी, डिफाइन होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे। अब मैंने इंटरवल देखा, मेरा इंटरवल है a टू b और a और b दोनों क्या है, पॉजिटिव, मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो 0 तो इसमें आता ही नहीं है, 0 नहीं आता, तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि f डैश x इज रियल, फाइनाइट एंड डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b, ओपन इंटरवल a to b, देयरफॉर दिस इज डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल a to b, डिफरेंशिएबल भी है। अब लास्ट चीज क्या चेक करनी रहती है कि f ऑफ a एंड f ऑफ b चेक करो, तो इस फंक्शन में f ऑफ a निकालो, अब क्या होगा, दिस बिकम योर लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस ए बी, जहाँ जहाँ x है वहाँ a रख दो, f ऑफ a निकल रहा है आपका ये, ठीक है, सॉरी माइनस ये तो सिंपली लॉग ऑफ a प्लस बी ही रहेगा और लास्ट में माइनस लॉग ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं कर सकता हूँ, लॉग a को मैं बाहर ले सकता हूँ कॉमन, तो a प्लस बी माइनस लॉग ऑफ a प्लस बी माइनस लॉग a, ठीक है। तो अब दोनों के पीछे प्रोडक्ट है तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मैं इसको लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ a प्लस बी लिख सकता हूँ और माइनस लॉग ऑफ a प्लस बी मेरे पास पहले से है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ a, ठीक है भाई। इससे a कैंसिल आउट, इससे a कैंसिल आउट, यू अल्टीमेटली गेट 0, क्या मिला 0। सेम एज इट इज जब आप b की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, जहाँ जहाँ a पुट किया वहाँ b पुट कर दो, दिस बिकम योर लॉग ऑफ b स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ ये तो a प्लस बी ही रहेगा, ठीक है, एंड माइनस लॉग x की जगह a की जगह क्या हो जाएगा b, ठीक है। तो फिर से यहाँ से क्या आएगा b कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा b प्लस ए, यानी a प्लस बी एक ही बात है, तो इसको मैं लिख दूंगा लॉग ऑफ b प्लस लॉग ऑफ a प्लस बी, या b प्लस ए एक ही बात है तो a प्लस बी लिख देता हूँ, माइनस ये और ये, तो इससे a कैंसिल आउट, इससे a कैंसिल आउट, अल्टीमेटली यू गेट 0, इट मीन्स f ऑफ a इज ऑल्सो इक्वल टू f ऑफ b, ये भी मेरे क्या दोनों इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब एक पॉइंट सी ज़रूर होगा जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल a टू b सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने देखा इसका डिफरेंशिएशन क्या था, दैट इज 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी सॉरी, एंड माइनस 1 बाई एक्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ c पुट करना है मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं c की वैल्यू निकाल रहा हूँ भाई, ठीक है भाई। तो दिस इज ऑल्सो c। तो अब क्या किया जाए, या तो इसको उस तरफ ले जाऊँ, यानी दिस बिकम या 2c डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस ए बी, ये उधर जाएगा, दिस बिकम प्लस 1 बाई सी, सॉरी इक्वल टू प्लस 1 बाई सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, दिस बिकम या सी स्क्वायर 2c स्क्वायर एंड इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए बी। अब सी स्क्वायर को इधर ले आओ, तो दिस बिकम या सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और वी कैन से सी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, तो दैट इज योर आंसर फॉर दिस, ठीक है। होप सो चीज़ें समझ में आएगी। देखो सारी चीज़ें हो चुकी है तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं करवा रहा, मैं जस्ट आपको जो चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट हैं वो फटाफट से बता रहा हूँ कि ये कैसे हो रहा है, दैट्स इट। देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं, क्या बोला है, वेरीफाई द कंडीशन ऑफ रॉल्स थ्योरम इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, इन ईच केस फाइंड द पॉइंट इन द इंटरवल वेयर द डेरिवेटिव 1 इज, डेरिवेटिव 1 इज मीन्स डेरिवेटिव जहाँ 0 होता है, मीन्स उसी बात को बोलने का दूसरा तरीका, ठीक है, उसी बात को बोलने का बस दूसरा तरीका होगा, ठीक है। तो ये है मीन्स यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है मेरे, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इनमें से 2-3 हम चेक करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला कर लूँ, एफ एक्स इज दिस और ये इस इंटरवल में मुझे चेक करना है, तो सबसे पहले चेक करोगे कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मीन्स अगर एक्स रियल नंबर को बिलोंग करता है तो एक्स, अब मुझे इस पूरे का है तो ये पूरा हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। अगर ये रियल नंबर है तो ई रेज़ टू पावर एक्स इज ऑलवेज है क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। मैं सिंपली लिख सकता हूँ पॉइंट ए क्या मिलेगा मुझे कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। अब ये किस में कॉन्टिन्यूस है भाई, इन -1 to 1 इसमें इंटरवल है,
अब क्यों है इसका रीज़न आप देना चाहो, या फिर ये चीज़ आप पहले लिख सकते हो उससे ठीक है, क्यों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, हो जाएगा बी पॉइंट। अब मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो एफ एक्स जो था मेरा दैट इज़ योर ई रेस्ट पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, एफ डैश एक्स निकालो इसका, तो क्या होगा, ई रेस्ट पावर, इस पूरे को मैं एक्स की तरह ट्रीट करता हूँ, ये पूरा जब आपका एक्स होगा तो ई रेस्ट पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई रेस्ट पावर एक्स मीन्स ई रेस्ट पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इन टू। अब इस पावर को जिसको हमने एक्स की तरह कंसिडर किया था इसका डेरिवेटिव निकालो, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का दैट बिकम 2x, ठीक है, तो दिस बिकम सिंपली माइनस 2x इंटू ई रेस्ट पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोई ऐसी वैल्यू देखो x की जिसके लिए ये डिफाइन ना हो, तो अब मुझे पता है कि यहाँ पे तो कोई भी रियल वैल्यू होगी x की, उसके लिए हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होगा x की किसी वैल्यू के लिए ठीक है। अब बात आती है ये x, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो हमेशा डिफाइन होता है, तो इट मीन्स ये फंक्शन क्या है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि एफ डैश एक्स इज रियल, फाइनाइट एंड डिफाइंड। अब रियल की बात तो वहाँ आती है जहाँ पे रूट हो, तो रूट है ही नहीं तो इसका मतलब 100% रियल होगा, ठीक है। फाइनाइट मीन्स अब मेरा इंटरवल है -1 से 1, ये वैल्यूज पुट करो आपको हमेशा ये फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। इट मीन्स इट इज़ रियल, फाइनाइट एंड डिफाइंड, देयरफॉर इट इज़ डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल -1 to 1। तो सेकंड कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाइड होती है यहाँ से, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड होने के बाद नेक्स्ट सॉरी थर्ड वन, मुझे वैल्यू चेक करनी है -1 और 1 पे, तो सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं। फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स इज़ ई रेस्ट पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे निकालना है एफ ऑफ -1, एफ ऑफ -1 निकालो क्या होगा, ई रेस्ट पावर 1 माइनस -1 का स्क्वायर, दिस बिकम ई रेस्ट पावर 1 माइनस 1 मीन्स दैट इज ई रेस्ट पावर 0 और दैट इज इक्वल टू 1, किसी की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ 1 निकालते हैं यहाँ से, ई रेस्ट पावर 1 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, तो दैट इज अगेन ई रेस्ट पावर 0 मीन्स दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए। So the third condition is f minus 1 is equal to f is equal to 1. It means all the three conditions of Rolle's theorem is verified. So there exists a point C belongs to open interval -1 to 1 such that the derivative of this function at C 1 is means equal to 0. वही बात थी जो हम पहले बोल रहे थे, ठीक है, बस बोलने का तरीका चेंज हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन हमने क्या निकाला था, ये था मेरा इसका डिफरेंशिएशन दैट इज -2x ई रेस्ट पावर 1 माइनस एक्स, तो इसकी जगह रखते हैं माइनस का 2x ई रेस्ट पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे क्या देगा कि या तो x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और या फिर ई रेस्ट पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ई रेस्ट पावर समथिंग, क्या ये कभी 0 हो सकता है, ये तो कभी 0 नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। आपने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, क्या या तो आपका ऐसे जाएगा या फिर आपका ऐसे जाएगा, ठीक है। ये 0 को अप्रोच करता है, कभी 0 होता नहीं है, तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो दैट इज योर पॉइंट। क्या ये -1 से 1 के बीच में लाई करता है, हाँ बिल्कुल करता है, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 और सॉरी हमें c पुट करना था, तो x की जगह क्या पुट करोगे, आप c पुट करोगे, तो वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ c नॉट x, तो c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये सी कहाँ लाई करते हैं -1 से 1, तो दैट्स योर आंसर, सिंपल आई थिंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इसी में से चलो एक और ले लेते हैं, चलो थर्ड पार्ट लेते हैं। एफ एक्स इज साइन एक्स बाई ई रेस्ट पावर एक्स, एफ एक्स इज साइन एक्स डिवाइड बाई ई रेस्ट पावर एक्स, और किस में चेक करना है, इंटरवल क्या है मेरा ऑन 0 to π, 0 to π में चेक करना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, मेरा इसका डिनोमिनेटर ई रेस्ट पावर एक्स कभी भी 0 नहीं होगा। साइन एक्स हर वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, ई रेस्ट पावर एक्स ये कभी 0 नहीं होगा, तो एक्स की हर वैल्यू के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डिफाइन होता है। साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ई रेस्ट पावर एक्स इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस डिवाइड बाई कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट वेयर द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो अब ई रेस्ट पावर एक्स तो कभी 0 होगा क्या, नहीं होगा। अगर ये 0 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, हमें पता है ई रेस्ट पावर एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऐसे होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा मुझे ये, अगर ये पॉजिटिव देगा तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस डिवाइड बाई कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं पॉइंट ए, साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है, ई रेस्ट पावर एक्स इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो देयरफॉर
साइन एक्स बाय ई रेस्ट पावर एक्स इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो फर्स्ट कंडीशन होगी सेटिस्फाई। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर 0 to पाई, 0 से पाई के बीच में क्या होगा, ये मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो मैंने बोल दिया कि सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस है, इसमें तो होगा ही होगा। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करोगे, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एफ एक्स मेरे पास है साइन एक्स डिवाइड बाय ई रेस्ट पावर एक्स, साइन एक्स डिवाइड बाय ई रेस्ट पावर एक्स, ठीक है। तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। तो नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर ई रेस्ट पावर एक्स का स्क्वायर मीन्स ई रेस्ट पावर 2x। ऊपर क्या होगा, डिनोमिनेटर एज इट इज साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन दैट इज कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स दैट इज ई रेस्ट पावर एक्स। अब देखो ऊपर से मैं ई रेस्ट पावर एक्स बाहर निकाल सकता हूँ, मेरे पास बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है ई रेस्ट पावर 2x, पावर 2 है यहाँ 1 है, ठीक है। तो नीचे आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा, दैट इज सिंपली कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाई ई रेस्ट पावर एक्स, ठीक है। आई थिंक ये समझ में है। इसको नीचे लेके आऊँ तो 2x माइनस एक्स दैट बिकम x। तो अब क्या है डिफरेंशिएबल है, चेक करते हैं। तो अब मुझे पता है कि cos x और sin x x बिलोंग्स टू r के लिए हमेशा क्या होंगे, डिफाइन होते हैं। ई रेस्ट पावर x भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए डिफाइन नहीं होगा तो इसका मतलब सिंपल सा है, दिस इज़, ये मेरा रियल भी है, फाइनाइट भी है और डिफाइन भी है, ठीक है। फॉर द इंटरवल 0 to पाई, इस इंटरवल के लिए हमेशा क्या होगा, मेरा डिफाइंड वैल्यू देगा मुझे, ठीक है भाई। आई थिंक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर देखो क्या होगा, मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अगर ये मेरा डिफरेंशिएबल भी हो गया, ठीक है, तो लास्ट कंडीशन क्या करते हैं, इंटरवल 0 to पाई पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई ई रेस्ट पावर एक्स। अब मैं चेक करता हूँ एफ ऑफ 0 पे। एफ ऑफ 0 मीन्स साइन 0 डिवाइड बाई ई रेस्ट पावर 0 दैट इज 0 बाय 1 दैट इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ पाई पे चेक करोगे दैट बिकम साइन पाई डिवाइड बाई ई रेस्ट पावर पाई। साइन पाई इज अगेन 0 बाय ई रेस्ट पावर पाई, इट मीन्स अगेन इट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स द थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। एफ ऑफ 0 इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ पाई। मैं सिंपली बोल सकता हूँ द एफ एक्स इज सेटिस्फाई ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स मैंने निकाला था, ये आया था, तो यहाँ से ये दिस इज योर एफ डैश एक्स, ठीक है, यही था। तो अब यहाँ पे एफ डैश सी निकालना, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी पुट कर दो, दिस बिकम cos c माइनस साइन सी होल डिवाइड बाई ई रेस्ट टू पावर c इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये 0 हो सकता है कभी, 0 to पाई के लिए कभी 0 नहीं होगा, ये तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इसको उस साइड ले जाओ, तो दैट बिकम 0 इंटू समथिंग दैट इज 0। मेरे पास बचा cos c माइनस साइन सी इक्वल टू 0। ये कब होता है, वन c इज इक्वल टू पाई बाई 4। सॉल्व करना चाहते हो तो साइन सी को उधर ले जाओ, दिस बिकम योर cos c सॉरी इज इक्वल टू साइन सी। cos c उधर जाएगा, दैट बिकम 1 इज इक्वल टू साइन सी बाय cos c मीन्स 1 इज इक्वल टू टेंजेंट c। और टेंजेंट 1 कहाँ होता है, 0 से पाई के बीच में ही देखना है, इस इंटरवल में कहाँ होता है, वन c इज इक्वल टू पाई बाई 4। सेकंड में तो नेगेटिव हो जाएगा, मुझे +1 चाहिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो दैट्स योर आंसर फॉर दिस वन। इजी है। एक और इसी का पार्ट देख लेते हैं, बाकी आप आई थिंक खुद से ट्राई कर सकते हो। लेट बी फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्या बोला इसने कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मुझे गिवन है x इंटू एक्स प्लस 3 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। ऑन इंटरवल मुझे गिवन है -3 to 0। अब चेक करो भाई क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं इसकी। देखो ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा मेरा, ये क्या होगा मेरा, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ये भी हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो सिंपली बोल सकता हूँ x इंटू एक्स प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस। ई रेज टू पावर माइनस एक्स बाई 2 इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r। तो देयरफॉर एफ एक्स इज
कॉन्टिन्यूस इन -3 to 0। ये आपको लिखनी है चीज़ें भाई, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ना प्रैक्टिस हो चुकी है, अब मैं पूरा डिटेल में कराऊंगा तो थोड़ा बोरिंग सा होगा, मैं जस्ट आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ। सेकंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी करोगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एफ एक्स को मैं लिख लेता हूँ x² + 3x इंटू e⁻⁻x/2, ठीक है। एफ डैश एक्स निकालो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, e⁻⁻x/2 का डिफ्रेंशिएशन e⁻⁻x/2, लेकिन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1/2 इंटू, यही होगा आई थिंक, ठीक है, प्लस e⁻⁻x/2 एज इट इज़। नाउ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस बिकम योर x² का 2x, 3x का +3, ठीक है। तो ये आपका आ गया, इसको -1/2 को मैं आगे लिख देता हूँ, फिर होगा मेरा x² + 3x, ठीक है, एंड इंटू e⁻⁻x/2, और प्लस में यहाँ पे क्या है 2x + 3 इंटू e⁻⁻x/2। अब चाहो तो आप e⁻⁻x/2 को निकाल लो बाहर, अंदर क्या बचेगा आपके पास, मेरे पास यहाँ बचेगा -1/2 इंटू x² + 3x, और ये बचेगा प्लस का 2x + 3, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो, नहीं तो एक बार ऐसे छोड़ लो, पहले मैं चेक कर लेता हूँ डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो अब देखो, अब मुझे देखना है कि ये फाइनाइट, रियल और डिफाइन होना चाहिए, बस कहाँ से कहाँ तक, जो मेरा इंटरवल गिवन है दैट इज़ -3 to 0, दैट इज़ -3 to 0। इस इंटरवल में ये क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अब ये देखो, ये तो मेरा एक पॉलिनोमियल है, ये तो हमेशा ही डिफाइन होगा मेरा, ये तो क्या होगा, हमेशा ही डिफाइन होगा, इसका मतलब -3 to 0 के लिए भी डिफाइन होगा, ठीक है। e⁻⁻x/2 इट इज़ ऑल्सो ऑलवेज डिफाइन, ठीक है। इसका बस सिंपल सा है, फॉर दिस वैल्यू ऑफ x, ठीक है, दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड, रियल एंड फाइनाइट, तो देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल। ये क्या होगा मेरा, डिफरेंशिएबल भी होगा। इतना हो गया, इतना होने के बाद लास्ट वही चीज़ f(-3) पे चेक करो और f(0) पे। तो मेरा फंक्शन है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, f(x) मेरा क्या था, दैट इज़ योर x + x + 3। मैं ओरिजिनल वाला फंक्शन लिख रहा हूँ, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन उससे, e⁻⁻x/2 -3 पे चेक करो, -3 का मतलब है दिस इज -3 इंटू -3 + 3, f(-3) निकाल रहा हूँ मैं, e⁻⁻ इंटू -3/2, दिस बिकम 0 एंड 0 इंटू समथिंग इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। f(0) निकालो, f(0) से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 + 3 इंटू e⁻⁻0/2, ये 0 इंटू समथिंग दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। इट मीन थर्ड कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई होगी, f(-3) इज इक्वल टू f(0), तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और इन वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू इक्वल भी है फंक्शन की। तो देयरफॉर f(x) satisfy all the three conditions of Real theorem, तो therefore there exists a point C such that f(c) is equal to 0। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ है C पुट कर दो, ये हो जाएगा e⁻⁻c/2 इंटू दिस इज -1/2 इंटू x² किसी का c² + 3c एंड प्लस 2x + 3 था, तो +2c + 3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या ये कभी 0 हो सकते हैं, ये तो कभी 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब सिर्फ यही चीज़ है जो 0 हो सकती है। इसमें मेरे पास बचा -1/2 c² + 3c + 2c + 3 इज इक्वल टू क्या होगा मेरा 0, ये कंडीशन बची है मेरे पास, ठीक है। तो अब क्या करें, -1/2 यानी 2 का एलसीएम ले लेता हूँ, तो इस माइनस को मैंने रखा एज इट इज़, 2 जब मैं एलसीएम लूँगा या फिर मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली दिस बिकम -2 से ही कर दो, ये माइनस का झंझट भी खत्म हो जाएगा यहाँ से, या फिर रखना चाहो तो रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो जस्ट देखो, मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, दिस इज -c² माइनस का 3c बचेगा यहाँ पर, इसको 2 से करोगे तो प्लस का 4c एंड प्लस का 6 होल इक्वल टू 0 × 2 इज 0। आई थिंक समझ में आया होगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इसका, तो ये टर्म एज इट इज आएगी बिस विद नेगेटिव साइन, और इसको 2 से करोगे तो ये मिल जाएगा। बाकी बचा मेरा माइनस का c² प्लस का c एंड प्लस का 6 होल इक्वल टू 0, ठीक है, ये मेरे पास रूट्स बचे, ठीक है। अब इस माइनस को अगर बाहर निकालो, दिस बिकम c² - c - 6 इक्वल टू 0, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। अब इसके डायरेक्टली रूट दिख रहे हैं, दिस क्या हो जाएगा c - 3 इंटू c - 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, होल इक्वल टू 0, ये सुनो 3 2 जा, सॉरी प्लस कट नॉट माइनस, 3 2 जा -6 हो जाएगा, और ऐड करोगे तो -6, यही मिलेगा।
तो इसका मतलब यहाँ से मुझे c की 2 वैल्यू मिलती है, दैट इज़ 3 एंड c इज इक्वल टू -2। अब कौन सी वैल्यू, कौन सा इंटरवल है मेरे पास? इंटरवल है -3 से 0, इस ओपन इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू तो लाई नहीं करते, तो ये तो रिजेक्ट हो गई। क्या बचा? c इज इक्वल टू -3, दैट इज़ योर आंसर फॉर दिस वन। ठीक है भाई, तो होप से समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट, इसी का 5th पार्ट लेता हूँ मैं। मुझे गिवन है f(x) इज इक्वल टू टेंजेंट x ऑन 0 to पाई। अब सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा? तो अगर आपने टेंजेंट x का ग्राफ ध्यान से देखा होगा, ठीक है, तो 0 पे 0 होता है, बट एट π/2 ये मेरा डिफाइन नहीं होता है। तो ये ग्राफ जो है 0 से π ये कुछ ऐसे बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव चला जाता है, तो 0 से π ये कुछ ऐसे आता है। इसका मतलब ये वाला जो है π/2 पे क्या आता है? इसमें गैप आता है। इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट π/2। तो मैं सिंपली, यहाँ तो मेरे पास सिंपली है कि फर्स्ट कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा कि टेंजेंट x, अब 0 से π था, अब मैंने बोलता कि टेंजेंट x कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन वो इसके डोमेन में होता है। इसका डोमेन क्या होता है? इसके डोमेन में आप क्या करते हो? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हटा देते हो, क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइन नहीं होता है, तब इसका डोमेन बनता है, जहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो लेकिन ये 0 से π के बीच में बोल रहा है मुझे, तो 0 से π ये 0 है, दैट इज़ π/2 एंड दैट इज़ π। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, और यहाँ इस पॉइंट पे क्या आ रहा है? इसका ब्रेक आ रहा है, मीन्स यहाँ से ऐसे जाएगा ग्राफ, मुझे पेन उठाना पड़ा, इसका मतलब ये गैप आ गया, गैप आ गया तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि टेंजेंट x इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल 0 to π। तो इसका मतलब बाकी चीज़ें चेक करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मीन्स रोल थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर, दैट्स इट। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऐसा ही कि मुझे गिवन है f(x) इज इक्वल टू x³ और -1 to 1। पॉलिनोमियल फंक्शन है, देखो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। अब बात करती है इसकी वैल्यूज़ की, दो चीज़ें ऐसी कर सकते हो, f(x) इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, देयरफॉर इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑल्सो, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी है। अब f(-1) चेक करो, f(-1) क्या होगा? -1⁻³ दैट इज इक्वल टू -1। f(1) चेक करोगे तो दैट इज इक्वल टू 1⁻³ दैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स f(-1) इज नॉट इक्वल टू f(1). ये थर्ड कंडीशन को वॉयलेट कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी रोल थ्योरम मेरी क्या है? एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ले लिया था 7। जस्ट अ मिनट, ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड देखो, f(x) इज x⁻²/3 ऑन दिस, तो f(x) इज इक्वल टू x⁻²/3 ऑन -1 to 1। आप इसका देखो क्या होगा, रोल थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा? क्या ये मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा? कहीं भी इसकी ग्राफ में ब्रेक आएगा? ठीक है, तो ये क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? पॉलिनोमियल तो नहीं है भाई, कि पॉलिनोमियल की पावर क्या होती है? होल नंबर्स, यानी 0 से लेकर के पॉजिटिव इंटीजर्स सारे, बट यहाँ पे 2/3 फ्रैक्शंस में आ गए। ठीक है, नहीं है, बट क्या ये तब भी मेरा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? हाँ, इस इंटरवल में हमेशा ये कॉन्टिन्यूस रहेगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करो कहीं पे भी, ये ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस तो है, पहली चीज़। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ऑन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। मैंने आपको बोला बस डिफाइन चेक कर लो, ये डिफाइन कहाँ नहीं है ऐसी वैल्यूज़ के लिए। अलजेब्रिक जब भी मिले डिफाइन कब नहीं होता? जब आपके डिनोमिनेटर में कुछ हो, तो डिनोमिनेटर यहाँ है ही नहीं, रूट में कुछ हो तो रूट भी नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। अब देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा कि 2/3 आगे आ जाएगा, x⁻²/3 -1, इट मीन दिस बिकम योर 2/3 इंटू x⁻²/3 -1 दैट इज -1/3, इट मीन दिस बिकम 2/3 एंड x नीचे आएगा तो 1/3। ठीक है, f(x) निकाला मैंने, क्या ये डिफाइन है हर वैल्यू के लिए? तो मैंने देखा कि x जहाँ 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा, और x इज इक्वल टू 0 -1 से 1 के बीच में आता है, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी नहीं है। कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द फंक्शन f(x) इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, तो देयरफॉर f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल
डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल -1 to 1, और ये ओपन इंटरवल लेना है, डिफरेंशिएबिलिटी मुझे ओपन में चेक करनी है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा आपका। ठीक है, मॉडल्स फंक्शन वाला मैंने पहले बताया था। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। तो अब f(x) है आपका mod of x-1 इन द इंटरवल 0 to 2, इस इंटरवल में बोला है इसे। ठीक है, तो अब पहले तो मैं देखता हूँ इसकी डेफिनेशन कहाँ चेंज होती है। तो f' को मैं अगर रीडिफाइन करना चाहूँ तो अब x = 1 के लिए इसकी डेफिनेशन चेंज होगी। यानी मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस बिकम x-1, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। और जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ये वैल्यू नेगेटिव देगा, तो मीन्स माइनस का x-1 व्हेन x इज लेस देन 1। ये इसकी डेफिनेशन रीडिफाइन कर दिया मैंने। आई थिंक मॉडुलस फंक्शन को रीडिफाइन करना सबको आना चाहिए। यहाँ पे चेक करो, ये 0 कहाँ पे होता है, 1 पे, तो ये 1 पे डेफिनेशन को चेंज करेगा। यानी जब ये x 1 से बड़ा होगा तब ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करो, मान लो 5 रखा, 5 - 1 दैट इज 4, तो 4 के ऊपर मोड लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं मोड हटाने के लिए क्या करता हूँ, जहाँ पे ये 0 हो रहा है उससे अगर बड़ा होगा नंबर तो फिर ये पॉजिटिव, उससे ग्रेटर देन, और उससे छोटा जब होगा तो ये मैं नेगेटिव साइन लगाता हूँ। क्यों लगाता हूँ, देखो मैं अगर मैं -2 पुट करता हूँ, दिस बिकम -3, बट मोड के अंदर आंसर आना चाहिए प्लस का, तो इसलिए मैंने एक माइनस बाहर और लगा दिया, तो दिस इज -3 एंड माइनस माइनस बिकम +3, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर प्लस ही आएगा। तो ये मैंने रीडिफाइन कर दिया। अब मेरे 0 से 2 के बीच में चाहिए, तो इसका मतलब ये वाला वर्क करेगा व्हेन x इज इन बिटवीन 0 and 1, ऐसे नो, और ये वर्क करेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सा है कि फॉर x इज इन बिटवीन 0 to 1, इसकी डेफिनेशन क्या है, f(x) इज x-1 विच इज़ ए पॉलिनोमियल, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, यानी इस इंटरवल के लिए तो ये कॉन्टिन्यूस है। सेम एज इट इज मैं बात करूँगा x जब मेरा 1 से 2 के बीच में होगा, देन 1x-1 दिस इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस होगा। अब बात बची है 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही, तो 1 पे चेक कर लो इसकी। तो 1 पे कैसे चेक करोगे, पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा और राइट हैंड लिमिट। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, क्या आएगी, तो लिमिट कहाँ पे निकालनी है, x टेंस टू 1 पे ही निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी वन नेगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं, जब क्या होगा x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी तो मेरी डेफिनेशन क्या, ये वर्क करेगी, एंड दिस इज -x-1। ठीक है, अब डायरेक्टली 1 पुट कर सकते हो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज -1 दैट इज इक्वल टू 0, 0 के आगे माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम एज इट इज मैंने राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो उसके लिए डेफिनेशन क्या है, x-1 जब 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा, दिस अगेन 1 - 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। f(1) अगर मैं निकालूंगा तो f(1) के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, ऊपर वाला ही x-1, इसी को डिफाइन किया, तो दैट इज अगेन 1 - 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1, देयरफॉर f(x) इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू। ठीक है, जब 1 से छोटा होगा तब भी ये कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, 1 से बड़ा होगा तब भी कॉन्टिन्यूस होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, एंड द थर्ड चीज़ 1 पे भी ये कॉन्टिन्यूस है, मैंने चेक कर लिया, तो इसका मतलब फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस तो है। अब मैं देखता हूँ क्या ये डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो वापस से मैं फंक्शन की रीडिफाइन जो मैंने किया था उसको नीचे लिखता हूँ, f(x) इज इक्वल टू क्या था मेरे पास, x-1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड -x-1 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1, और सॉरी इक्वल टू में एक के साथ ही लगाएंगे, यहाँ पे लेस, ऐसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप चाहो तो 1 - x भी लिख सकते हो, माइनस को अंदर ले जाओ। ठीक है, तो अब f(x) निकालो, पहले का क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और -1 का क्या हो जाएगा, दैट इज 0, तो f(x) 1 होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका डिफरेंशिएट करोगे 1 - x का, तो क्या मिलेगा आपको, 1 का 0 और -x का दैट इज -1 इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 1। ठीक है, तो अब यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, अगर मैं 1 पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूँ, ठीक है, तो लिमिट और बिकॉज राइट हैंड डेरिवेटिव, मैं क्या निकालता हूँ इसका, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, तो 1 प्लस के लिए जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन इज f(x) इज 1, तो ये क्या मुझे मिलेगा 1, तो मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल रहा है मुझे 1। एज इट इज जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा मीन्स x टेंस टू 1 नेगेटिव, तो मेरा फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, -1, इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल है, मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज
नॉट कॉन्टिन्यूस, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल एट एस इक्वल टू 1। तो अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पे, अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या करोगे, इसका मतलब रोल थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है, अप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसका यूज़ नहीं कर सकता। सिंपल है भाई, हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ नेक्स्ट भी था इसी का, वो मुझे गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू, आई थिंक अब चीज़ें समझ में आ गई होगी भाई कि कैसे करना है, और सिर्फ आपको डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी जैसे हम पहले करते थे वो पता हो तो आप इनको आराम से कर सकते हो। व्हेन एक्स इज़ इन बिटवीन 0 and 1 एंड दिस इज़ फॉर एक्स इज़ 1 to 2, ये दिया हुआ है। एफ एक्स मुझे ये गिवन है, रोल थ्योरम चेक कर रहे हैं। इट मीन्स मेरा इंटरवल इसने बोला नहीं है, तो मान के चलो कि इंटरवल क्या है मेरा, 0 से 2 की ही बात कर रहे हैं। देखो ये कॉन्टिन्यूस होगा इस इंटरवल में, बिल्कुल होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। ये भी कॉन्टिन्यूस होगा इसमें, बिल्कुल भी है। अब ब्रेक कहाँ हो रही है, डेफिनेशन वो हो रही है 1 पे, तो यहाँ पे मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है बस इसकी। तो 1 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी डायरेक्टली 1 पुट करो यहाँ पे, तो माइनस का 4 प्लस का 5 दैट यू गेट माइनस का, सॉरी प्लस का 1। अब यहाँ पे चेक करोगे 1 पुट करो अगेन, तो दिस बिकम योर 2 - 3 दिस यू गेट -1। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे रोल थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने 3-4 क्वेश्चन ऐसे देखे जहाँ पे मेरी रोल थ्योरम अप्लीकेबल ही नहीं हो रही। ठीक है, आई थिंक कॉन्टिन्यूटी चेक करनी आती है भाई, 1 पे चेक करनी है तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, यहाँ से डायरेक्टली 1 पुट कर, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 1 पुट, तो मेरी लिमिट ही अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूस नहीं। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। ठीक है, तो दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, बस अब नेक्स्ट जो है ना बोलने का तरीका चेंज हो गया क्वेश्चन का, क्वेश्चन सेम है। यूजिंग रोल थ्योरम फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस। अब ये फंक्शन मुझे गिवन है y इज इक्वल टू 16 - x², और वी कैन से दिस इज योर एफ एक्स, ये आपका एफ एक्स है। x बिलोंग्स टू -1 to 1, मुझे रोल थ्योरम को वेरीफाई करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व यूजिंग रोल थ्योरम का यूज करके फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मुझे एक पॉइंट निकालना है इस कर्व, इस फंक्शन के ऊपर, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, जब मेरा टेंजेंट जो है, ये मेरा ग्राफ है मान लो, एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है, मेरा डिफरेंशिएशन 0 हो जाना। स्लोप डिफरेंशिएशन फंक्शन एट दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब अल्टीमेटली इसने वही बोला, सी की वैल्यू निकालो जो अभी तक हम निकालते हैं। यूजिंग रोल थ्योरम बोला इसने, तो बस वही चीज़ें जो हम पहले करते हैं ना वही चीज़ें चेक कर लो बस। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन है, क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस रहेगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस, तो इसमें भी ये कॉन्टिन्यूस रहेगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, तो देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस इन दिस इंटरवल। सिंपल। अब ये पॉलिनोमियल है तो ये डिफरेंशिएबल भी है, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर निकाल के दिखाओ तो एफ डैश एक्स निकाल के दिखा दो, क्या हो जाए 16 का 0 माइनस का 2x, और 2x ये हमेशा डिफाइन होगा मैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, और देयरफॉर दिस इज डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल -1 to 1। सेकेंड, अब थर्ड क्या करते हैं, f ऑफ -1 निकालो, f ऑफ -1 निकालो, क्या होगा 16 माइनस -1 का स्क्वायर दैट इज 1 दैट इज इक्वल टू 15। f ऑफ 1 निकालो तो वो भी 16 - 1 स्क्वायर दैट इज 1 दैट इज इक्वल टू 15। इसका मतलब f ऑफ -1 जो है दैट इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो अगर ऐसा है इसका मतलब रोल थ्योरम अप्लीकेबल है। रोल थ्योरम अप्लीकेबल है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c बिलोंग्स टू -1 to 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा 0। एफ डैश सी देखो क्या होगा, माइनस का 2x है तो बस माइनस का 2c इज इक्वल टू 0। इसका मतलब c की वैल्यू क्या आएगी 0। क्या है -1 से 1 के बीच में, हाँ दैट्स इट, सिंपल आई थिंक, आसान है। तो अब देखो एक चीज़ रहेगी, सॉरी, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे मुझे पॉइंट निकालना है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिली मुझे 0 मिली, तो y की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट ग्राफ पे अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ तो पॉइंट क्या होगा, तो उसके तो 2 कोऑर्डिनेट होते हैं x और y। तो यहाँ से मुझे x कोऑर्डिनेट तो मिल गया, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दैट इज 16। तो इसमें मेरा पॉइंट जो होगा दैट इज 0,16। ये ध्यान रख लेना भाई, ठीक है, हो जाएगा। देखो नेक्स्ट,
फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वाई ऑन द इंटरवल दिस वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सेम बात बोलिए, सेम कॉन्सेप्ट। ये देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। -1 पे 0 होगा, 2 पे भी ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब रोल थ्योरम अप्लीकेबल होगी। इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेना, इक्वल टू 0 कर लेना, आई थिंक सॉल्व कर सकते हो। तो इसको करवाने की ज़रूरत नहीं है। बाई कंसिडरिंग द फंक्शन x-3 log x, ये देख लेते हैं चलो। f(x) इज इक्वल टू, ये लास्ट है आज का। शो दैट द इक्वेशन x log x इज इक्वल टू x log x इज इक्वल टू 3 - x इज सेटिस्फाइड बाई एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x लेइंग बिटवीन 1 and 3। ठीक है, इसने क्या बोला भाई? इसने ये बोला इस फंक्शन को कंसिडर करो। शो दैट द इक्वेशन x log x इज इक्वल टू 3 - x इज सेटिस्फाइड बाई एट द लिस्ट वन वैल्यू, मतलब x की कम से कम एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा लेइंग बिटवीन 1 and 3। और इंटरवल क्या दिया है? 1 and 3 के बीच में कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो इस इक्वेशन को क्या करेगा? मुझे सेटिस्फाइड करेगा। ये मुझे प्रूव करना है। ये रोल थ्योरम का प्रूव वाला क्वेश्चन आ गया। तो सिंपल है, देखो रोल थ्योरम है ना, तो एक काम करो, देखो अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाते हैं एक बार। ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, ये मुझे प्रूव करना है कि यहाँ x की एक ऐसी वैल्यू होगी जो -1 से 3 के बीच में होगी। ठीक है, तो अभी इस एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे थे? सिर्फ रोल थ्योरम की बात कर रहे थे। और रोल थ्योरम ये बता सकती है कि अगर मैं इसको x log x और इसको इधर ले आता हूँ, मान लो ये हो जाएगा, -x इधर आएगा तो प्लस का x और माइनस का 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या है? अब ये क्या है वो ध्यान से देखो। अब पहले मैं बात करता हूँ, क्या ये फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस होगा? ठीक है, तो अब मुझे पता है कि x क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 तब भी ये डिफाइन होगा, अदरवाइज log x मेरा डिफाइन नहीं होगा। तो x की वैल्यू 1 से 3 के लिए दी है मुझे। ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल है, ये तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होगा। बट log x इज कॉन्टिन्यूस फॉर इन इट्स डोमेन, मीन्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज पॉजिटिव। तो x इज 1 to 3 के लिए ये मेरा क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम इज सेटिस्फाइड दैट दिस इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। Polynomial function is always continuous. Logarithmic function in this interval, when x is greater than 0, it is always continuous. So therefore, this complete function continuous into continuous is continuous when x belongs to 1 to 3. डिफरेंशिएबल है क्या? चेक करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो f डैश x निकालोगे तब देखो आप, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो x - 3 मेरा एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/x प्लस, अब log x मेरा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x - 3 दैट इज इक्वल टू 1। यही होगा भाई। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया x - 3 डिवाइडेड बाई x प्लस log x लिखना भूल गया, log x। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन होगी मेरी। फर्स्ट कंडीशन कॉन्टिन्यूस है, सेकंड कंडीशन में ये आया। तो क्या अब ये x डिफाइन है? तो मैंने देखा कि x ये जो है इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और द सेकंड कंडीशन x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। log x कब डिफाइन होता है? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। और ये फंक्शन जो है रेशनल फंक्शन मेरा कब डिफाइन होगा? जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर x 0 नहीं होना चाहिए। तो मुझे तो 1 to 3 लेना है, तो 1 to 3 के बीच में ये तो पॉजिटिव है, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा। 0 भी नहीं हो रहा तो ये भी सेटिस्फाई होगी। तो देयरफॉर इट इज़ फाइनाइट, डिफाइंड एंड रियल इन द इंटरवल दिस। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी है इस इंटरवल, सिर्फ इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो लास्ट इज f1 और f3 निकालो। तो 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? देखो f(1) दैट इज 1 - 3 इंटू log 1। log 1 क्या होता है? दैट इज 0। तो 0 इंटू समथिंग इट इज ऑलवेज 0। f(3) निकालोगे दैट बिकम 3 - 3 log 3। अब log 3 चाहे कुछ भी हो, ये 0 0 इंटू समथिंग इज 0। तो रोल थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C belongs to 1 to 3 such that f dash C is equal to 0। ये होगा yes or no? तो जस्ट मैंने वैल्यूज f dash C क्या निकाला था मैंने? ये था मेरा C, रख दो यहाँ पे। दिस बिकम योर C - 3 डिवाइड बाई C माइनस प्लस log C प्लस log C मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, तो अब देखो C को मैं थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मुझे मिलेगा C - 3 प्लस C इंटू log ऑफ C इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे C ऐसा एक पॉइंट होगा जिसके लिए होगा, और मैं इसको बोल दूँ C log ऑफ C इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, दैट बिकम 3 माइनस C। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखो जो मुझे स्टार्टिंग में गिवन थी वही इक्वेशन बन गई। और ये C किसको बिलोंग करता है? द C बिलोंग्स टू
एक्स की वैल्यू तो है सी, ठीक है, इन इंटरवल 1 to 3, ठीक है। तो देयर फोर अब देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ सी, यही मुझे निकालना था। देयर फोर मैंने ये प्रूव कर दिया कि हैंस प्रूव्ड एक्स इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू इंटरवल 1 to 3, सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन बाय रोल्स थ्योरम। यस और नो, दैट्स इट, ठीक है। अभी तक मुझे वैल्यू निकालनी थी, लेकिन अब मुझे प्रूव करना है कि ऐसा कम से कम एक वैल्यू होगी ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एक वैल्यू ऐसी होगी सी जो इस इंटरवल को बिलोंग करेगी, और ये सी किसकी वैल्यू है, एक्स की तो है, ठीक है, दिस बड़े दिस। और यहाँ पे देखो जहाँ सा सी है वहाँ एक्स रख दो, तो एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस, तो यहाँ पे एक एक्स की ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो बस मुझे रोल्स थ्योरम लगाना था, कुछ अलग से नहीं करना था। तो होप शो आपको चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग ये जो है क्वेश्चंस को अच्छे से करो, ठीक है। फिर मैंने जस्ट आपको हिंट्स दिए ताकि आप खुद से सॉल्व कर सको। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट करो, ठीक है, फिर हम उनको देखेंगे। तभी के लिए थैंक यू।